नमस्कार साथियों। मैं सचिन बोंद्रिया कृषक जगत किसान सत्र में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा जो वेबिनार है उसका विषय है पोषण संवेदनशील खेती। पोषण संवेदनशील खेती सुन के जरा आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि ये क्या मतलब होता है इसका। जब हम इस वेबिनार की प्लानिंग कर रहे थे विनोद जी के साथ, निधि के साथ, गौर साहब के साथ, तब ये बात चल रही थी कि कुछ ऐसा हम टॉपिक रखें जो आपको अपील भी करे और जो बिल्कुल सही रास्ता दिखाए। कई बार साथियों हम लोग न्यूट्रिशन के लिए न्यूट्रिशन देते हैं खेती में, लेकिन आप देखते हैं कि इसी छोटे छोटे न्यूट्रिशन की कमी से ही कई तरह के रोग हमारी फसल में आते हैं और जिसके लिए हमें उपचार करने के लिए बाद में दवाइयों पर खर्च करना पड़ता है, जो कि पर्यावरण के अनुकूल भी नहीं रहता है। इसीलिए आज ये हमने टॉपिक जियो लाइफ एग्रीटेक के साथ किया है। कृषक जगत और जियो लाइफ एग्रीटेक के सौजन्य से ही आज आप वेबिनार देख पा रहे हैं। तो आइए मैं सबसे पहले आपका परिचय कराता हूं हमारे अतिथियों से। विनोद लाहौटी जी, नमस्ते, आपका स्वागत है विनोद जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। विनोद जी जियो लाइफ एग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के सीएमडी हैं और जियो लाइफ ग्रुप है। अभी थोड़ी जानकारी मैं दे देता हूं। और पिछले 15 सालों से विनोद जी से मेरा संपर्क है। विनोद जी विश्व में सभी जगह घूमते हैं और नई नई तकनीक को ढूंढने की कोशिश करते हैं और आप लोगों के लिए वो जियो लाइफ के माध्यम से उसके प्लेटफॉर्म से लेकर आते हैं। और आज की जो हमारी प्रमुख वक्ता है निधि लाहौटी। निधि लाहौटी बायोटेक्नोलॉजी से, अप्लाइड बायोसाइंस से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और लंदन के इंपीरियल कॉलेज, जो कि वर्ल्ड के टॉप 5 कॉलेजेस में से माना जाता है, अप्लाइड बायोसाइंस एंड बायोटेक्नोलॉजी पे आपने मास्टर्स की डिग्री की है। आज जो हम बात कर रहे हैं इसमें मुख्य रूप से अनुसंधान किया है निधि जी ने, जो पिछले 4-5 साल से जो अनुसंधान किया है उसी की बातें आज आपसे शेयर की जाएंगी यहाँ पर। और खेती के नए रूप में आप देखेंगे, पाएंगे कि किस तरह से हम लोग अपनी लागत को कम कर सकें और पर्यावरण अनुकूल खेती कर सकें। इन न्यूट्रिशंस का हम लोगों को बहुत ध्यान रखना है। साथियों, मैं इस कार्यक्रम की रूपरेखा के पहले एक साथ में एक और चीज बता दूं कि सबसे पहले विनोद जी जियो लाइफ ग्रुप के बारे में अपनी जानकारी देंगे। उसके बाद निधि लाहौटी अपना प्रेजेंटेशन देंगी और जो आज हमारा मुख्य टॉपिक है सेंसिटिव न्यूट्रिशन सेंसिटिव फार्मिंग के ऊपर, यानी पोषण संवेदनशील खेती के ऊपर अपनी बात रखेंगी। इसके बाद हम आप सभी से क्वेश्चन आंसर्स लेंगे, क्वेश्चंस लेंगे। आप सभी लोग अपने रेज हैंड करके, एक जूम पे ऑप्शन आता है, उसको आप रेज हैंड करेंगे तो हम आपको उसमें आमंत्रित कर पाएंगे। और बाद में एक कृषि ज्ञान प्रतियोगिता होती है, जैसा कि आज हमारे जियो लाइफ एग्रीटेक के साथ में गौर साहब भी हैं। नमस्कार गौर साहब। गौर साहब ने आज घोषणा करी अभी कुछ ही देर पहले कि वे बैलेंस न्यूट्रिशन किट यहाँ पर इनाम स्वरूप में आपको देंगे, जो कि 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। तो आज आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे। तो विनोद लाहौटी जी, आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, थोड़ा सा आप ग्रुप के बारे में बताएं, अपने बारे में बताएं और फिर उसके बाद हम आते हैं निधि जी के पास। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन के माध्यम से इसको शेयर करना चाहूंगा। जी हमको स्क्रीन शेयरिंग का। जी, होगा आपके पास ऑप्शन स्क्रीन शेयरिंग का। यस, दिख रहा है। जी हाँ, आ गया। यस सर। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा जियो लाइफ कंपनी के बारे में। तो जियो लाइफ कंपनी को जानने से पहले हम जानेंगे कि जियो लाइफ का मतलब क्या है। जियो लाइफ, जियो यानी धरती और लाइफ यानी प्राण। तो हमारी कंपनी की स्थापना उसी उद्देश्य से की गई कि हम धरती माँ में फिर से प्राण डाल सके। तो वही उद्देश्य से स्टार्ट करें। तो इसका जरूरत क्या है ये समझना है कि धरती में प्राण डालना क्या है, क्या हो गया जिसकी वजह से हमको फिर डालना पड़ रहा है। हम देख सकते हैं कि पिछले 30-40 सालों से जिस तरह से केमिकल के फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड जमीन में डाले जा रहे हैं, तो जमीन की प्राण शक्ति कम हो चुकी है। उसके अंदर माइक्रोबियल जो पॉपुलेशन होता है वो कम हो चुका है, उसकी उत्पादक शक्ति कम हो चुकी है। उसको फिर से पहले जैसा बनाने के लिए
आधुनिक तकनीक के साथ कैसे बनाया जा सकता है, उस पे जियोलाइफ ने संशोधन किया है। तो एक तो जमीन जो हमारी अभी खराब हो रही है दिन ब दिन, उसको फिर से तेजी से अगले 2 से 3 साल के अंदर पहले जैसा 25-30 साल पहले जैसा बनाना कैसे करना है, उसके ऊपर हमने संशोधन किया। उसके साथ एक और प्रॉब्लम है कि आज हमारा हिंदुस्तान का एवरेज उत्पादन देखा जाए एकड़ का, और वर्ल्ड के जो बेंचमार्क है कि वर्ल्ड में जो हाईएस्ट उत्पादन किया जाता है उससे अगर कंपेयर करते हैं, केमिकल फर्टिलाइजर डाल के, पेस्टिसाइड डाल के, हाइब्रिड सीड डाल के भी इंडिया में बहुत कम है। मतलब कई देशों के हिसाब से कई फसलों में हम अभी 30 से 40% ही निकाल पा रहे हैं, जितने जो एडवांस कंट्रीज निकाल रहे हैं उसके सामने। तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसको हम अपनी आधुनिक तकनीक से इस प्रॉब्लम को सॉल्व भी कर सकते हैं। इस चैलेंज को, मतलब एक तो चैलेंज है, एक हमारे लिए एक अवकाश भी है कि हमारे पास आज 40% ही उत्पादन निकाल रहे हैं, मतलब और 60% आगे बढ़ने का गुंजाइश है। तो ये इसके इसके ऊपर हम ये चीज को जानते हुए हमने इसके ऊपर रिसर्च किया पूरा, ताकि हम वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सके। तीसरा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आज हम जो अनाज खा रहे हैं उसके अंदर पोषण कमी है, जहर ज्यादा है, ये हम सबको पता ही है कि उसमें पोषण की कमी है, पहले के मुकाबले पोषण नहीं है, टेस्ट नहीं है, लेकिन जहर ज्यादा है। तो ये पोषण वापस से कैसे लाया जाए अनाज के अंदर, तो उसकी उसका भी सोल्यूशन चाहिए था कि हम अनाज के अंदर अगर पोषण नहीं रहा तो हमको भी तो पोषण नहीं मिलेगा, हमको भी इम्यूनिटी नहीं मिलेगी, और हमको इम्यूनिटी नहीं मिलेगी तो हमारी ताकत भी कम होती जाएगी दिन ब दिन। तो ये एक चीज को हमने सोल्यूशन देना था। तो इन सारी समस्या का सोल्यूशन देने के लिए जियो लाइफ ने काम किया है। लेकिन ये जो चीजें प्रॉब्लम हमने देखी है कि पोषण की कमी हो गई, उत्पादन की कमी हो गई, ये सब चीजें कब से हुई है? पिछले 30-40 साल में ही हुई। हमने हमारी जमीन को खराब कर दिया, हमारे अनाज के अंदर जहर आ गया, पानी जो 200-300 फीट अंदर है उसमें भी केमिकल्स आ चुके हैं, हवा भी प्रदूषित हो चुका है। मतलब जमीन भी प्रदूषित हो गई है, अनाज भी प्रदूषित हो गया, पानी भी प्रदूषित हो गया, और हवा भी प्रदूषित हो गई। और ये सिर्फ 30-40 सालों में, 50-60 सालों में हुआ है। लेकिन भारत में हजारों सालों से खेती होती है। पहले भी खेती होती थी तो अनाज अच्छा उगता था, अनाज अच्छा उगता था, लोगों को स्वादिष्ट अनाज मिलता था। और अगर डेटा देखा जाए, हमारे पुराना डेटा 1800 तक का डेटा देखा जाए, तो हिंदुस्तान में आज हम केमिकल फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड सब डाल के जितना उत्पादन निकाल रहे हैं, उससे भी 3 गुना ज्यादा उत्पादन उस समय निकालते थे। तो इस सब चीजों को देखते हुए फिर से कैसे इसको वापस लाया जाए, बीच में ब्रिटिश के पीरियड में, अंग्रेजों के पीरियड में सारा हमारे देश का सिस्टम खराब हो चुका था, उसकी वजह से ये हालत हुई है हमारी, जिसके पीछे बीमारियां बहुत ज्यादा है, लोगों में ताकत कम हो चुकी है, और हम भी दवाइयों पे डिपेंड हो रहे हैं। जैसे खेत हमारे जहर पे डिपेंड हो रहा है, वैसे ही हमारा भी, मनुष्य का भी जीवन मेडिकल शॉप, हॉस्पिटल्स के ऊपर डिपेंड होता जा रहा है। तो इन सबको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जियो लाइफ ने 2008 में मुहिम उठाया। जैसे आपको बताया जियो लाइफ ग्रुप का हिस्ट्री, हमारा परिवार एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के बिजनेस में 1973 से है, 73 से, मतलब इस साल 50 साल कंप्लीट हो चुका है हमारा। और 2000 में हमने विषम मुक्त खेती के ऊपर रिसर्च चालू किया, और 2008 से जियो लाइफ कंपनी चालू किया, और आज हिंदुस्तान में 22 राज्यों में हम लोग ऑपरेट कर रहे हैं, 30 देशों में हमारी ये आधुनिक तकनीक को हम पहुंचा पा रहे हैं। हमारा रिसर्च सेंटर है, खुद के रिसर्च की बहुत बड़ी टीम है, रिसर्च सेंटर है। हमारे हिंदुस्तान में 20 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज के साथ टाई अप है, जहाँ पे हमारे प्रोडक्ट के ट्रायल्स होते हैं। और बहुत आधुनिक तरीके की हमारी फैक्ट्रीज है। एक छोटे से वीडियो के द्वारा आपको मैं बताना चाहूंगा। जी। जी।
हाइड्रोपोनिक्स में ट्रायल्स होते हैं, पॉट कल्चर के ट्रायल्स होते हैं, फील्ड में ट्रायल्स करते हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज अच्छा निकलता है उसको आगे फील्ड में ट्रायल करते हैं। फिर पूरे हिंदुस्तान में मल्टी लोकेशन ट्रायल्स होते हैं हमारे। ये छोटी सी झलक है हमारे रिसर्च सेंटर की जो पूना में है। आपको भी कभी मौका मिले तो पूना फिसुंगी आइएगा, हमारा रिसर्च सेंटर विजिट कीजिएगा, आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा वहां पे। और ये हमारी नई फैक्ट्री है जिसमें बहुत आधुनिक तरीके से हम सारी चीजें बनाते हैं और पोषण युक्त विषमुक्त सात्विक अन्न उगाने में पूरी तरह से सक्षम है, इस किसानों को मदद करते हैं। और इस फैक्ट्री से हमारा हिंदुस्तान में 22 राज्यों में स्टॉक जाता है, 22 राज्यों में हमारा डिपो है और यहाँ से 30 से भी ज्यादा देशों में हम लोग सेवाएं दे रहे हैं हमारे प्रोडक्ट्स के द्वारा, सर्विसेज के द्वारा। तो ये सब करने का उद्देश्य वही है कि हम खेती को पोषण दे और उस खेती के द्वारा इंसानों को पोषण दे। जैसे मैंने बताया हमारे 3 टेक्नोलॉजी में काम चलता है। एक तो नैनो टेक्नोलॉजी है, आप सबको पता ही रहेगा कि विश्व में सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी खेती में देने वाली कंपनी जियोलाइफ है। और माइक्रोवेल एक्स्ट्रा जीवाणु से निकाला हुआ अर्क से प्रोडक्ट बनाते हैं। 2000 से ज्यादा जीवाणु पे हमारा रिसर्च चल रहा है और उन बैक्टीरिया पे, फंगस पे, वायरस पे हमारा काम चल रहा है कि हम उनसे क्या निकाल सकते हैं और क्या खेती में दे सकते हैं केमिकल के रिप्लेसमेंट के लिए। और बोटेनिकल एक्सट्रैक्ट मतलब भारत में उगने वाले आयुर्वेदिक झाड़ों से, औषधों की झाड़ों से, जिसको वृक्ष आयुर्वेद बोलते हैं, उस पे हमारा आधुनिक रिसर्च चल रहा है। जैसे मनुष्य का आयुर्वेद होता है, पशु का होता है, वैसे वृक्ष आयुर्वेद होता है। तो वृक्ष आयुर्वेद बेस के प्रोडक्ट्स भी हम बनाते हैं। तो इसमें हम क्या देते हैं, पूरे फसल को हर अवस्था में लगने वाला संपूर्ण पोषण और जमीन की क्वालिटी को फिर से सुधारने का पूरा पैकेज। और इसके द्वारा हम उत्पादन, अत्यधिक उत्पादन के साथ पोषण युक्त विषमुक्त सात्विक अन्न उगा सकते हैं, जिसमें हमारी जमीन का स्वास्थ्य भी इंप्रूव होगा, पौधा बहुत अच्छा स्वास्थ्य से भरा हुआ रहेगा, उससे आने वाला उत्पादन भी बहुत अच्छा रहेगा और उस उत्पादन को, अनाज को खाने वाला मनुष्य भी स्वास्थ्य से भरपूर रहेगा, बीमारियां कम आएगी, खर्चा कम होगा उनका। तो इस तरह से हमारे जियोलाइफ का पूरा संकल्प है कि हम अभी जितनी तेजी से हो सके ज्यादा से ज्यादा इस चीज को लोगों तक प्रचार करें कि जहर की खेती की जगह पोषण की खेती करें, ताकि हमारा उत्पादन भी बढ़े, क्वालिटी भी अच्छा है, टेस्ट भी अच्छा है और समाज को, सारे लोगों को विषमुक्त खेती से निकला हुआ विषमुक्त अनाज और पोषण युक्त अनाज खाने को मिले। बस इसी मुहिम के साथ कंपनी चल रही है सचिन जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने जो परिचय बताया कंपनी का और जिस अभियान में आप लगे हुए हैं, हमें, हमारी सबकी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए साथियों, जैसे विनोद जी ने बताया उसमें मुझे एक उदाहरण याद आता है कि अगर जमीन में ऑर्गेनिक कार्बन नहीं होगा तो आप कोई भी खेती, लाभ की खेती नहीं कर पाएंगे और जमीन आपकी बंजर की ओर जाएगी। तो बेहतर है कि आज से ही हम एक प्रण ले लें कि हमें न्यूट्रिशियस फार्मिंग करनी है, जो कि आपने बताया कि मानव शरीर के लिए भी उतनी जरूरी है। जैसे आज देखते हैं हम कि कई तरह की बीमारियां आती हैं, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हो रही हैं। ये भी सारी बीमारियां कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन की कमी है, इसी की वजह से आ रही है। और निश्चित रूप से जब आप क्वालिटी प्रोडक्ट बाजार में लेके जाएंगे तो आपका बाजार भाव भी आपको अतिरिक्त मिलेगा और साथ में आपकी इकोनॉमिक्स भी रहेगी और साथ में आप आने वाली पीढ़ी को जो खेती की जमीन सौंप के जाएंगे वो उसे और आगे कई वर्षों तक खेती कर पाएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विनोद जी आपका। अब मैं आमंत्रित करता हूँ निधि जी को। निधि जी ने कुछ प्रोडक्ट हैं जैसे बैक्टो गैंग, इसके ऊपर काफी सालों तक कार्य किया है, तो आज इसी के बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। जी निधि जी। नमस्ते सभी को। मेरा नाम निधि है और मैं जी जियोलाइफ कैरी ऑन। कैन यू हियर मी? यस यस। ओके। और मैं जियोलाइफ एग्रीटेक की तरफ से आपको कुछ ऐसी साइंटिफिक डेटा बताने वाली हूँ जिससे हम सबकी आंखें खुल जाएगी। रियलिटी ऑफ आवर फूड, जो हम खाना खाते हैं उसकी सच्चाई आज हम जानेंगे साइंटिफिक तरीके से, और ये इसका प्रूफ जो है वो मैं आपको बताऊंगी। तो पहले ये समझना होगा कि हमारे बॉडी में न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है।
हमें सारे न्यूट्रिशन मतलब कोई एक चीज नहीं होती है, पहली बात तो हम ये समझ ले। न्यूट्रिशन में सब कुछ हो जाता है, मिनरल्स, विटामिन्स, एंजाइम्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, सारी की सारी चीजों का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो ये न्यूट्रिशन की जरूरत क्यों है? पहले तो ये हमारा सोर्स ऑफ एनर्जी है, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट्स खा लें, सोर्स ऑफ एनर्जी है ताकि हम हमारी डेली एक्टिविटीज को हम कर सके। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसके लिए लगने वाली कुछ अलग न्यूट्रिएंट्स होंगे, जैसे कैल्शियम हो गया। और फिर डिजीज प्रिवेंशन, उसके लिए हर डिजीज प्रिवेंशन के लिए हमारी इम्यून सिस्टम को एक्टिव होना पड़ता है, और इम्यून सिस्टम को एक्टिव करने के लिए बॉडी में सिग्नलिंग की जरूरत होती है। कि सपोज मुझे थ्रोट एक हो रहा है, तो थ्रोट से मेरे इम्यून सिस्टम को एक सिग्नल जाएगा कि यहाँ पे शायद मुझे कोई इन्फेक्शन हो सकता है या हो रहा है, तो इससे लड़ने के लिए मुझे वो पर्टिकुलर एंजाइम या कुछ लगेगा जो मेरे बॉडी फाइट कर सके इस पर्टिकुलर इन्फेक्शन से। तो ये जो सिग्नलिंग हो रही है मेरे थ्रोट से मेरे इम्यून सिस्टम की तरफ, वो भी एंजाइम्स के द्वारा होती है। और ये एंजाइम्स जो कैटलिस्ट बोल सकते हैं, एंजाइम्स क्या करती है, वो कैसे बनती है, हर एंजाइम में अलग अलग हमको न्यूट्रिएंट्स लगते हैं। अगर वो पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट हमारे बॉडी में नहीं है तो वो वाली एंजाइम नहीं बन पाएगी। अगर वो एंजाइम नहीं बन रही है तो वो सिग्नलिंग कैसे करेगा कि यहाँ पे थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ है। तो अगर थ्रोट में इन्फेक्शन हुआ है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को पता ही नहीं चल रहा है, तो इम्यून सिस्टम लड़ेगा कैसे? तो ऐसी हर छोटी चीज के लिए एंजाइम्स होते हैं हमारे बॉडी में, जो बनते हैं हमारे प्रॉपर न्यूट्रिशन से। और वो प्रॉपर न्यूट्रिशन मतलब वो बैलेंस जो मैंने आपको बताया। जैसे इंडिया में हर स्टेट में अपनी अलग अलग एक थाली होती है। गुजराती थाली अलग हो जाएगी, नॉर्थ इंडियन थाली अलग, पर वो थाली में इतनी सारी चीजें होती है, दाल चावल रोटी, दो सब्जी हो जाए, कोई अचार या कोई और चटनी, तो वो सारी चीजें जो है वो हमको बैलेंस न्यूट्रिशन देती है। तो वो हम लोग को पहले से हमारे एंशियंट साइंस में लिखा हुआ है कि ये थाली में हम जो खाते थे पहले, वो इसीलिए ऐसे बनाई गई है कि हमको सारे टाइप के न्यूट्रिएंट्स सही मात्रा में हमारे शरीर को मिल जाए, तो सारे प्रोसेसेस सही तरह से चले। तो उसके और क्या क्या बेनिफिट्स है? डाइजेस्टिव हेल्थ, डाइजेशन तब चलेगा जब हमारा इंटेस्टाइन है, और इंटेस्टाइन में जो न्यूट्रिएंट जो खाना हम खा रहे हैं उसको डाइजेस्ट करने वाली एंजाइम होगी, उसको एंजाइम को वो बनाने के लिए भी हमको अलग न्यूट्रिएंट लगेंगे। तो बेसिकली मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हर पर्टिकुलर छोटी से छोटी बॉडी में जो भी फंक्शन होती है, जो भी एक्टिविटी होती है, उसके पीछे कोई ना कोई एंजाइम होता है। और ये सारी चीजों को चलाने के लिए हमको बैलेंस न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। जैसे अगर हमको हार्ट को भी अगर हमको बचाना है, हार्ट हेल्थ भी अच्छा रखना है, उसके लिए भी न्यूट्रिशन होगा। हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, किसी किसी को थायराइड होता है, किसी किसी को पीसीओएस होता है। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपका न्यूट्रिशन इम्बैलेंस है। अगर आप ये न्यूट्रिशन बैलेंस में रखेंगे तो ऐसी हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी नहीं होंगे। और सबसे मेन तो आज के जनरेशन में है मेंटल हेल्थ, जो मानसिक बीमारियां हो सकती है, जैसे डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, ऐसी वाली जो बीमारियां हैं जो हमको शारीरिक रूप से नहीं दिखेगी पर वो मानसिक रूप से होती है, उसको बैलेंस करने के लिए भी हॉर्मोन्स का बहुत बड़ा रोल है। और हॉर्मोन्स हमको कैसे मिलेंगे? प्रॉपर न्यूट्रिशन से मिलेंगे। जैसे बोला जाता है कि अगर आप थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी कर लो, जाके सपोज आपने क्रिकेट खेल लिया, फुटबॉल खेल लिया, तुरंत आपको अच्छा फील होने लगता है, क्योंकि आपके बॉडी में वो हैप्पी हॉर्मोन्स जो होती है वो रिलीज होती है। पर अगर हैप्पी हॉर्मोन्स बनाने के लिए वो न्यूट्रिशन है ही नहीं, तो आप कुछ भी कर लो, वो हैप्पी हॉर्मोन रिलीज हो ही नहीं सकते। तो आप खुश कैसे रहोगे? तो जो इमोशंस है, खुशी दुख, ये सारी चीजें फील करने के लिए भी आपको न्यूट्रिशन की जरूरत होती है। तो अभी आपको समझ में आ गया होगा कि हर छोटी से छोटी चीज के लिए आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की जरूरत है, और इसका इंपॉर्टेंस क्या है वो अब हम समझ चुके हैं। अब ये एक डेटा है कि इंडिया में हम सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में, सेकंड फास्टेस्ट, ये बहुत बड़ी बात है। और एग्रीकल्चर उसका सबसे बड़ा पार्ट है हमारे इकोनॉमी का। बट फिर भी 1/3 ऑफ इंडियन पॉपुलेशन इज माल नरिश्ड, मतलब हमारा 1/3 पॉपुलेशन जो हमारे देश का है, उनको सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। अगर हम सेकंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है, और ये इकोनॉमी को बढ़ाने में सबसे बड़ा हाथ एग्रीकल्चर का है, तो ऐसा सिचुएशन तो नहीं आना चाहिए कि हम खुद ही न्यूट्रिशन हमारे शरीर में कम है, मतलब 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं खा पा रहा है, और इसके वजह से अलग अलग हेल्थ डिजीजेस हो या कोई डिसऑर्डर्स हो, उनसे वो सफर कर रहे हैं।
तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। जो भी हम उगा रहे हैं उसमें शायद जो पोषण है वो बहुत कम है। जो हम जितना हमें जरूरत है उससे बहुत कम पोषण हम खा रहे हैं हमारे फूड के द्वारा। और ये एक स्टडी हुई है 2023 की है, मतलब एकदम लेटेस्ट स्टडी है, जिसमें ये बताया गया है कि यूएन की तरफ से ये स्टडी हुई है, यूनाइटेड नेशंस की तरफ से, कि जो सेफ लेवल्स है, मतलब जो लेवल जो मात्रा में कोई भी टॉक्सिक एलिमेंट्स या हेवी मेटल सेफ है, उससे बहुत ज्यादा लेवल्स पाए गए हैं हमारे खाने में। स्पेशली जो आप देख सकते हैं ओखरा में, स्पिनच में, जैसे पालक, कॉलीफ्लावर, ऐसी सब्जियों में बहुत ज्यादा मात्रा में कैडमियम है, लेड है, निकल है, जो बहुत सारे अलग अलग बीमारियों का सोर्स है। तो जो हम खाना खा रहे हैं, हमने ये तो समझ लिया कि उसमें पोषण कम है, पोषण कम के साथ साथ ये जो हेवी मेटल्स है या टॉक्सिन्स या जहर हम बोल सकते हैं वो बहुत ज्यादा है। मतलब दोनों तरीके से हम जो खाना खा रहे हैं उससे हमें लाभ कम और हानि ज्यादा हो रही है। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, कार्सिनोजेनिक चीजें जैसे कैंसर कॉजिंग, जिससे कैंसर होती है, ऐसी वाली चीजें जो है वो हमारे खाने में बहुत ज्यादा है। और एक और स्टडी है जो बोलता है कि जिस तरह से अगर हम आज खाना उगा रहे हैं वही हम आगे कंटिन्यू करते रहे तो 2040 तक, 2040 तक 30% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन को कैंसर होगा। 30% हमारा जो पॉपुलेशन है उनको कैंसर होगा। उसका मतलब हर घर में कैंसर होगा। तो जब घर में किसी एक को भी कैंसर हो जाए तो पूरा का पूरा घर बिखर जाता है। उनके जो तकलीफ, उनको जो सफर पेन होता है, उनके जो मेडिकल एक्सपेंसेस है, उनके जो इमोशनल टोल होता है बॉडी पे, वो सारी चीजें होती है। तो अगर हमको ये कैंसर को रोकना है तो ये जो कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स है हमारे खाने में, जो कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स है, उसको हमें पहले रोकना होगा। वो कैंसर कॉजिंग एलिमेंट्स क्या हो गया, लेड, निकल, कैडमियम, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे खाने में पाई जाती है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस एक तो हमको पता है, ह्यूमन हेल्थ पे तो सबसे बड़े कॉन्सिक्वेंसेस है। इसी के साथ साथ एनवायरमेंटल पोल्यूशन भी हो रहा है। इससे एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, हर टाइप का पोल्यूशन हो रहा है। और जब ऐसे होता है तो अगर एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा तो नेचुरली खेती की जो पोटेंशियल है या फिर आपका जो यील्ड्स निकल सकता है वो नेचुरली कम होते जाएगा। जब जैसे कि सचिन सर ने बोला कि जमीन में अगर कार्बन नहीं है तो यील्ड आप नहीं निकाल सकते हो, जितनी जमीन की कैपेसिटी है उतना यील्ड आप नहीं निकाल सकते हो। तो जो हम प्रैक्टिसेस यूज कर रहे हैं उससे वही हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल में भी पोल्यूशन हो रहा है। तो हम जितना यील्ड हमें निकालना चाहिए या जितना जमीन हमको यील्ड देनी चाहिए वो नहीं दे पा रहे हैं। इसकी वजह से क्या होगा, फार्मर के प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। अगर प्लांट हेल्दी नहीं है तो डिजीज होगा, पेस्ट का अटैक होगा, लॉस ज्यादा होगा, उससे भी प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे। तो ये सारे कॉन्सिक्वेंसेस हैं। तो अभी हमें क्या करना चाहिए, अभी सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है, पोषण युक्त और विषम मुक्त खेती। पोषण युक्त यानी न्यूट्रिशन से भरी हुई और न्यूट्रिशन बेस्ड, न्यूट्रिशन सेंसिटिव खेती। विषम मुक्त यानी जो पेस्टिसाइड, जो भी जहर हम यूज करते हैं उसके बिना हम खेती करें। अभी आप पूछेंगे ये कैसे पॉसिबल है, हम अगर अगर हम विष यूज नहीं करेंगे, पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे तो अटैक हो जाएगा, पूरा फसल बिगड़ जाएगा, हमारा लॉस हो जाएगा। तो यही मैं आपको आज समझाने वाली हूँ कि बिना विष के या कम से कम विष की मात्रा में हम अच्छी से अच्छी फसल कैसे उगा सके, प्रॉफिट हम कैसे बढ़ा सके और हाईली न्यूट्रिशियस फूड हम कैसे उगा सके। तो पहले हमें समझना होगा कि प्लांट को हर स्टेज में अलग अलग मिनरल्स लगते हैं। जैसे ये इनिशियल ग्रोथ स्टेज है यहाँ पर, उसमें प्लांट को एनपीके तो लगेगा ही, पर उसके अलावा और इतनी सारी चीजें लगेगी, मोलिब्डेनम, मैंगनीज, कॉपर, जिंक, बोरॉन, Fe। ग्रोथ स्टेज में NPMgS, फ्लावरिंग स्टेज में P और K है, मैग्नीशियम, जिंक, बोरॉन, मैंगनीज। फ्रूटिंग स्टेज में NK, कैल्शियम, Fe, बोरॉन, Mn, मोलिब्डेनम। तो हर स्टेज में अलग अलग चीजें लगती है प्लांट को, और वो अलग अलग चीजें एक पर्टिकुलर डोज में लगता है। कितनी भी आप कोई भी चीज नहीं डाल सकते हो, पर्टिकुलर डोज में आपको डालना होगा, पर्टिकुलर फॉर्म में डालना होगा। तो ये सारी चीजें हमने नजर में रखते हुए और हमारे 15 साल के रिसर्च में
हमने ये डेवलप किया है टेक्नोलॉजी, जिसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड कंप्लीट न्यूट्रिशन पैकेज। और ये सारे के सारे क्रॉप्स के लिए वैलिड है, सभी में यूज हो सकता है। जैसे अर्ली ग्रोथ स्टेज में आपके रेगुलर एनपीके फर्टिलाइजर के साथ आप सिलिका मैग और फाउंडेशन डाल सकते हैं। इसमें आपको कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन मिलेगा और बाकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपको मिल जाएंगे। फिर रूट के लिए आपको डालना है विगर राजा, बैक्टोगैन और उसके साथ कार्बोनेटर या कार्बन स्टोन। तो ये रूटिंग स्टेज के लिए। और उसके बाद हो गया वेजिटेटिव स्टेट, उसमें हम विगर बनाया जो न्यूरोस्पोरा क्रासा एक्सट्रैक्ट्स, उसके साथ एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन, एंजाइम्स, ऐसी सारी चीजें हैं जो वेजिटेटिव स्टेज में प्लांट को लगेगी। सिर्फ हम मिनरल तक नहीं रोक रहे, जैसे हमको कॉलेज में भी पढ़ाया जाता है या बाकी और भी कोई बोलते हैं कि हम एनपीके है हमारे पास या कैल्शियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स तक भी कोई बोल देगा। पर उसके अलावा भी हमको विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारी चीजें भी बहुत जरूरी है कि हम प्लांट को ये सही तरीके से सही समय पर पहुंचाए। तो ये पैकेज हमने उसी तरह डेवलप किया है। वेजिटेटिव स्टेट में लगने वाले जो भी मिनरल्स है वो हम न्यूट्रीमिल स्टार्ट में रेकमेंड करते हैं, उसके साथ विगर और टैप्सिल है। टैप्सिल जो है वो हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ ऑर्थोसैलिसिलिक एसिड है इसमें, जो प्लांट के अंदर एक ऐसा लेयर बनाता है प्लांट के स्किन में, एपिडर्मिस में, कि पेस्ट और डिजीज का अटैक होता ही नहीं है या बहुत कम होता है। तो जब ऑलरेडी प्लांट का हमने एक बैरियर बना दिया है, जैसे एक दीवार बना दी है प्लांट के अंदर कि डिजीज कम अटैक हो रहा है, तो नेचुरली आपको पेस्टिसाइड की कम जरूरत लगेगी इसमें। उसके बाद आगे बढ़ते हैं फ्लावरिंग स्टेज में, उसमें नैनो विगर है जो फ्लावर बूस्टिंग का काम करता है, और बैलेंस नैनो है जो फ्लावर ड्रॉप को रोकने का काम करता है। फ्लावर आना भी उतना ही जरूरी है और फ्लावर ड्रॉपिंग रोकना भी उतना जरूरी है, तो ही आपको ऑप्टिमम यील्ड मिल पाएगा। और वो स्टेज में लगने वाले सारे जो मिनरल्स है वो न्यूट्रीमिल फ्लोरा में आ जाएंगे, जो इस तरफ है, जो सारे मिनरल्स है। अभी आगे बढ़ते हैं फ्रूटिंग स्टेज में, हमारे पास है विगर फ्रूट साइज एनहांसर, जो फ्रूट का साइज, कलर, टेस्ट, क्वालिटी, हार्वेस्ट के बाद का जो कीपिंग क्वालिटी है, ये सारी चीजों को बढ़ाने का उसमें सारी ये विटामिन, एंजाइम्स, ये सारी चीजों से वो बनाया गया है। और उसके बाद नेचुरल कैप, जो फ्रूट में क्रैकिंग होती है या रॉटिंग होती है उसको रोकने के लिए कैल्शियम और बोरॉन का ये कॉम्बिनेशन है। और उसी के साथ साथ न्यूट्रीमिल बेरी है, जो फ्लावरिंग फ्रूटिंग स्टेज में लगने वाले जो भी मिनरल्स है वो इसके माध्यम से हम पहुंचा सकते हैं। तो इसका मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो प्लांट को सारे स्टेज में, हर स्टेज में अलग अलग चीजें लगती है, और वो क्या लगती है, कौन से फॉर्म में लगती है, कितनी लगती है, ये सारी चीजों का रिसर्च करके हमने ये पैकेज बनाया है। तो इसका हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे कि इतने सारे सालों का रिसर्च करके हम यहाँ तक कैसे पहुंचे हैं। शेयर साउंड। साउंड नहीं आया है? ये आ रहा है, आप आ रहा है प्ले ना? करें। आप थोड़ा आराम से बोलें, मुझे लग रहा है थोड़ा जल्दबाजी में बोल रहे हैं, ओके ओके, क्योंकि बड़ा गंभीर विषय है ये। ठीक। Your life के साथ खेती हो आसान, झूठी है फसल, झूठी है फसल, खिले खेत और खलिहान। जैसे अलग अलग साल बढ़ते जा रहे हैं वैसे हमारा रिसर्च भी बढ़ते गया। प्लांट को और किस किस चीज की जरूरत है वो हमने रिसर्च में लाया। फिर और जो प्रोडक्ट्स एग्जिस्टिंग है उसको एनहांस भी किया है, जैसे आप देख सकते हो 2018 में हमारा बैक्टोगैन चेंज हुआ। फिर हमने न्यूट्रीफर्ट से नैनोमील स्टार्ट, नैनोमील फ्लोरा और बेरी लेके आए हम 2019 में। फिर विगर राजा आया, विगर फ्रूट साइज एनहांसर। तो जैसे जैसे रिसर्च बढ़ते गया हमारा, वैसे वैसे हमने हमारा प्रोडक्ट एनहांस किया है, उसमें और क्या क्या हम डाल सकते हैं प्लांट को, और कौन सी चीज की जरूरत है। जैसे अभी रिसेंटली जैन 2024 में बैक्टोगैन 19 पहले था, अभी 24 हो गया है। तो बैक्टोगैन 24, पहले 19 बैक्टीरिया थे उसमें, अभी हम 24 दे रहे हैं। जैसे हमारा रिसर्च बढ़ा उसमें और बेनिफिट्स हमने ऐड किए हैं। पर हम समझ सकते हैं कि इतनी सारी प्रोडक्ट्स आपको हर स्टेज में डालना मुश्किल हो सकता है, इसमें थोड़ा ज्यादा काम हो सकता है।
इसीलिए अभी आगे हमने क्या रिसर्च किया है कि इन सबको एक स्टेज में लगने वाली सारी जो प्रोडक्ट्स है उसको हम कंबाइन करके एक ही प्रोडक्ट बनाए। जैसे रूट के लिए है कार्बन स्टोन फाउंडेशन और अल्ट्रामैक्स, उन तीनों को कंबाइन करके हमने बना दिया फुल मील रूट। इसको इतना इजीली नहीं बना पाए, हमारा 2 साल का इस पे रिसर्च चला है कि वो कौन से कॉम्बिनेशन में वो एक साथ रह सकते हैं प्रोडक्ट्स, कौन से डोजेज में कौन सी चीज को डालना है कि परफॉर्मेंस एनहांस हो सके, स्टेबिलिटी, कंपैटिबिलिटी, ये सारी चीजों को टेस्ट करके हमने ये पैकेज बनाया है। जैसे फुल मील सॉइल है, उसमें विगर राजा और बैक्टोगैंग, उन दोनों को कंबाइन करके हमने ये एक प्रोडक्ट बना दिया है। विगर, टैपसेल और न्यूट्री मील स्टार्ट, इन तीनों को कंबाइन करके हमने बना दिया फुल मील ग्रो। तो वेजिटेटिव स्टेज में जो लगने वाले जो हमारे प्रोडक्ट्स है उसको हम एक साथ लेके आके एक ही प्रोडक्ट में हमने डाल दिया है ताकि आपको आसानी हो एप्लीकेशन करने में। फिर फुल मील फ्लोरा में हमने नैनो विगर, बैलेंस नैनो, न्यूट्री मील फ्लोरा और उसके साथ टैपसेल हमने फिर ऐड करके इसको एक पैकेज बना दिया है फुल मील फ्लोरा करके। टैपसेल हमने इसीलिए ऐड किया है कि जैसे जैसे प्लांट ग्रो होते रहता है वैसे अगर आप सिलिकॉन प्लांट को देते जाए तो और ज्यादा प्लांट का पॉसिबिलिटी बढ़ जाता है कि उसमें पेस्ट और डिजीज का अटैक ना आए, ना के बराबर ही आए। तो जितना हम टैपसेल देते जाएंगे, जितना सिलिकॉन देते जाएंगे, उतना कम चांसेस है कि उसमें अटैक हो। उसके बाद हमने फिर फ्रूटिंग स्टेज में विगर फ्रूट साइज एनहांसर, नेचुरल कैप, न्यूट्रीमिल बेरी और फिर से टैपसेल हमने इसमें ऐड कर दिया है और इसको सब कंबाइन करके हमने फुल मील फ्रूट बना दिया है। तो ये जो इतने सारे प्रोडक्ट्स है अभी ये 5 के पैकेट में भी अवेलेबल है। तो ये स्टेज वाइज अगर हम न्यूट्रिशन प्लांट को दे तो 30 से 100% यील्ड बढ़ने की पॉसिबिलिटी है। 30 से 100 अलग अलग क्रॉप में हमने अलग अलग ऑब्जर्व किया है। अभी रिसेंटली तेलंगाना में हमने ग्राउंडनट में ऑब्जर्व किया है कि 1 एकड़ में वो 3 बैग का ग्राउंडनट निकालते थे। हमारे ये स्टेज वाइज पैकेज यूज करने से उन्होंने 100 to 120 बैग्स 1 एकड़ में से निकाला है। कहाँ 3 बैग निकालते थे, कहाँ 120, इतना बड़ा 4 गुना ज्यादा हमने डिफरेंस देखा है इसमें। उसमें जो ग्राउंडनट की क्वालिटी है, उसमें जो ऑयल परसेंटेज है, उसका जो साइज है और उसका जो टेस्ट है, वो सारी चीजें भी बहुत एनहांस हो गई है क्योंकि हमने राइट न्यूट्रिशन राइट टाइम पे दिया है प्लांट को। तो प्लांट जो अपना एक्टिविटी करता है वो ऑप्टिमल लेवल पे कर पाता है इसके वजह से। इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि पेस्ट और डिजीज का अटैक ना के बराबर आया। तो फार्मर्स को पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि प्लांट खुद ही इतना इम्यून था, कि इतना स्ट्रॉन्ग था कि अटैक हुआ ही नहीं, डिजीज हुआ ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ग्राउंडनट आया है वो एकदम पोषण से भरा हुआ है और उसमें जब हमने जहर नहीं यूज किया है तो वो विषम मुक्त भी है। तो जो हमारा मुहिम है पोषण युक्त और विषम मुक्त, वो हम पॉसिबल कर पाए हैं ये पैकेज के द्वारा, जो स्टेज वाइज पैकेज हमने डिजाइन किया है। तो पोषण युक्त हम कैसे कर सकते हैं? राइट न्यूट्रिशन, सही तरीके का न्यूट्रिशन, अलग अलग जो मैंने बोला विटामिन, मिनरल्स, एंजाइम्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारी चीजों को प्लांट की जरूरत है, ना ही सिर्फ प्राइमरी या सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, उसके साथ साथ और भी चीजों की जरूरत है। तो वो सारी राइट न्यूट्रिशन हम उनको दे, राइट फॉर्म में दे, सही तरीके से हम उनको दे, अवेलेबल फॉर्म में होना चाहिए कि प्लांट उसको इजिली ले पाए, अब्सॉर्ब कर पाए, राइट टाइम पे। वेजिटेटिव स्टेज पे जो लगने वाली न्यूट्रिएंट है वो आपको वेजिटेटिव स्टेज पे ही देनी चाहिए। अगर आप वो देंगे तो आप डेफिनेटली प्लांट में डिफरेंस देखेंगे कि कितना ज्यादा वो ग्रो कर पा रहा है, कितना डेवलपमेंट बढ़ रहा है। राइट तरीके से हम उसको न्यूट्रिशन दे और राइट डोजेज में दे, कम या ज्यादा भी नहीं। तो ये सारा का सारा रिसर्च करके हमने ये पूरा पैकेज डेवलप किया है। इससे क्या दूसरा विषम मुक्त जो हमारा बेनिफिट है, राइट न्यूट्रिशन देंगे, प्लांट इतना हेल्दी होगा कि उसका इम्यूनिटी इतना बढ़ जाएगा तो वो खुद से डिफेंस कर पाएगा। वो जब हमने कोविड में देखा जिसकी इम्यूनिटी अच्छी है उनको इतनी तकलीफ नहीं हुई, जिसकी इम्यूनिटी खराब है उनको ज्यादा तकलीफ हुई। तो यही सेम लॉजिक हम प्लांट में यूज कर रहे हैं क्योंकि सेम सिस्टम है, प्लांट में भी इम्यून सिस्टम होता है। तो जब हम सही न्यूट्रिशन देंगे तो प्लांट भी वो पर्टिकुलर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स और एंजाइम्स बना पाएंगे, उनकी इम्यूनिटी को वो एक्टिव कर पाएंगे और डिजीज को प्रिवेंट अपने आप से कर पाएंगे। तो जब ये हो रहा है तो जो टॉक्सिक केमिकल्स, पेस्टिसाइड, जहर, उस पर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, जहर का खर्चा भी कम हो जाएगा, उसमें जो खाने में जो जहर हम इसके माध्यम से जाता है वो भी कम हो जाएगा। तो जब हायर न्यूट्रिशन होगा, जो हमारा उससे उगने वाला जो खाना है उसमें पॉइजन कम हो जाएगा। इसमें फार्मर को क्या बेनिफिट है?
फार्मर डायरेक्टली जब पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड या कोई भी जहर स्प्रे करते हैं तो वो खुद डायरेक्टली कांटेक्ट में आते हैं। और जैसे मैंने बताया, पेस्टिसाइड्स में हैवी मेटल्स और टॉक्सिक केमिकल्स की मात्रा बहुत ज्यादा हाई होती है। तो जब वो फार्मर अगर खुद ही उससे एक्सपोज हो रहे हैं, सबसे पहले तो उनके सेहत को रिस्क है पेस्टिसाइड यूज करने के लिए। पर अगर पेस्टिसाइड की जरूरत नहीं पड़ रही है तो ये रिस्क फार्मर को भी कम हो जाता है। फिर पेस्टिसाइड पे जो लगने वाला खर्चा है वो कम हो जाता है, तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट सेविंग हो जाती है। अगर प्लांट को पेस्टिसाइड कब देते हैं, जब ऑलरेडी डिजीज आ चुका है, इन्फेक्शन हो चुका है, पेस्ट आ चुका है, मतलब ऑलरेडी प्लांट थोड़ा डैमेज हो चुका है, थोड़ा यील्ड लॉस हो चुका है। पर अगर हम प्लांट खुद ही फाइट कर पाता है, अगर प्लांट को डिजीज ही नहीं हो रहा है, तो जो ये यील्ड हो रहा है, ये यील्ड का लॉस हो रहा है, इतना जो डैमेज हो रहा है वो भी प्रिवेंट हो जाएगा। तो उतना यील्ड और बढ़ता है फार्मर का। फिर जो खाना बन रहा है वो पॉइजन फ्री भी है और न्यूट्रिशियस भी है, जहर मुक्त भी है और पोषण युक्त भी है। इससे दूसरा सबसे बड़ा, जैसे सचिन सर ने पहले बताया था, सॉइल हेल्थ। अगर हम पूरा बैलेंस कंप्लीट न्यूट्रिशन देते हैं, सॉइल की हेल्थ भी इंप्रूव होती है। जो सॉइल में डालने वाले जो प्रोडक्ट्स है हमारे, उससे आप सॉइल हेल्थ में 15 दिन में डिफरेंस देख सकते हो। जो हम बैक्टीरिया जो हमने बैक्टोगैंग के माध्यम से दिए हैं, उससे 15 दिन में आपको सॉइल में इतना डिफरेंस दिखेगा। सॉइल ज्यादा से ज्यादा जीवित हो पाती है। जैसे अभी हमारी सॉइल बंजर है क्योंकि उसमें जान नहीं है, तो हम सॉइल में जान डालने का काम करते हैं, जो जियो लाइफ नाम का मतलब है सॉइल में जान डालना। तो वो भी हम कर पाते हैं हमारे पैकेज के माध्यम से। अभी जैसे मैंने बताया, हाईएस्ट यील्ड्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट टेस्ट। टेस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आज हम खाना खा रहे हैं वो टेस्ट जो है उससे कई गुना ज्यादा अच्छा टेस्ट हम खा सकते हैं, जो हमने खुद एक्सपीरियंस किया है। पपाया में देखा हमने, गुआवा में देखा, अलग अलग इसमें देखा, जहाँ पे प्रॉपर न्यूट्रिशन दिया है प्लांट्स को, उसका फ्रूट का इतना ज्यादा मिठास बढ़ जाता है। अब जहाँ पे न्यूट्रिशन नहीं दिया है वो इतना मीठा नहीं होता है। तो ये भी डिफरेंस हमने देखा है कि टेस्ट भी काफी इंप्रूव हो जाता है। उसकी शेल्फ लाइफ भी, जो आप हार्वेस्ट कर सकते हो, तो उसका अगर 2 दिन का शेल्फ लाइफ होगा तो वो 1 से 1.5 हफ्ते तक बढ़ जाएगी शेल्फ लाइफ, क्योंकि प्लांट उतना ज्यादा और रेजिस्टेंट हो सकता है। और ये सारी चीजें अगर होगी तो आपका जो प्रॉफिट्स है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, वो तो डेफिनेटली बढ़ने वाला है इसके माध्यम से। जैसे अभी मैंने रिसेंटली बोला, ये मैंने कॉटन में भी एक्चुअली ऑब्जर्व किया है। आधे एकड़ में एक फार्मर कर पाता था 50,000 के आसपास, अभी वो 1.5 लाख के आसपास प्रॉफिट, ये अपनी कमाई कर रहा है। तो प्रॉफिट भी इतना ज्यादा बढ़ जाता है फार्मर का। उसके साथ साथ अगर प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है फार्मर का, अगर हम अच्छा खाना दे रहे हैं, अच्छा प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल हो जाएगा और अट्रैक्टिव हो जाएगा। और जो आजकल फार्मर के जो बच्चे हैं जो शहर में जाके नौकरी ढूंढते हैं क्योंकि उनको लगता है एग्रीकल्चर प्रॉफिटेबल नहीं है, जब उनको प्रॉफिट दिखेगा वो भी एग्रीकल्चर की तरफ आ जाएंगे। जो और पढ़े लिखे युवा है वो जितना ज्यादा एग्रीकल्चर करेंगे, उतना ज्यादा न्यूट्रिशियस खाना उगाएंगे, उतनी अच्छी तरीके से खाना उगाएंगे, तो हमारा जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है वो भी प्रॉस्पर करने लगेगा। और आगे कंज्यूमर्स या जो ये खाना खाएंगे और सोसाइटी, उनको क्या इस चीज से बेनिफिट मिल रहा है? जब अच्छा खाना खाएंगे, प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा, जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड में बताया था कि न्यूट्रिशन की क्या क्या चीजों में जरूरत होती है, और न्यूट्रिशन के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमारा न्यूट्रिशन अच्छा होगा, इम्यूनिटी बहुत अच्छी होगी, डिजीज हमको कम होगा, और जो मेडिकल के बिल आते हैं वो भी बहुत कम हो जाएंगे। पॉइजन फ्री जब खाना खाएंगे, कैंसर और हार्ट अटैक जैसी चीजें नहीं होगी। जैसे कि मेरे पापा ने बताया कि आजकल 30 साल की उम्र में भी हार्ट अटैक हो जाता है। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपके हार्ट को चलने के लिए जो न्यूट्रिशन की जरूरत है वो बहुत कम हो गई है, और खाने में जहर की मात्रा ज्यादा हो गई है, इसीलिए हार्ट अटैक हो जाता है। ये सारी चीजें कम हो जाएगी। फिर अच्छी क्वालिटी का खाना और अच्छा टेस्ट भी हम एंजॉय कर पाएंगे एज कंज्यूमर्स, जब टेस्ट भी और बेहतर हो जाएगा आपके खाने का, और ज्यादा यील्ड होगा, तो ज्यादा पॉपुलेशन जो हमारी इतनी बढ़ती जा रही है उनको हम खाना खिला पाएंगे। अब पावर्टी में नहीं रहेंगे, और माल नरिशमेंट का जो मैंने आपको एक पेपर बताया था, एक साइंटिफिक स्टडी, वो कम होते जाएगी। तो ये हमारा उद्देश्य है, पोषण युक्त, विषमुक्त, सात्विक अन्न, और जियोलाइफ के माध्यम से हम ये मुमकिन करना चाहते हैं। थैंक यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी जी, बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया आपने, और इतनी मतलब आई ओपनिंग बातें करी हमारे साथियों के बीच में। जैसे कि आपने बताया कि और ये आपका स्लोगन बहुत अच्छा लगा मुझे कि पोषण युक्त विश्व मुक्त। मतलब ये बहुत जरूरी है आज, पोषण युक्त भी हमें खाना चाहिए,
आज आप देख रहे हैं कि कुछ वैज्ञानिक काफी बीज पर अनुसंधान कर रहे हैं कि जिंक की कमी है, तो उन बीजों में कैसे जिंक पहुंचाया जाए। तो ये अनुसंधान करते करते जब तक जमीन पे आता है, तो मेरा सभी साथियों से यही कहना है कि इस तरह के उपायों का आप जरूर प्रयोग करें। आप एक बार अपने, कई किसान हमारे जो खुद के खाने के लिए पहले प्रयोग करते हैं जिसमें कम कीटनाशक डालते हैं, बट जो आज इस वेबिनार का जो उद्देश्य है कि आप अपनी लागत को कम करें, अपने उत्पादन को कम ना करें, पर ये उपाय जरूर करें। जैसे अंग्रेजी में कहावत है कि प्रिवेंटिव मेजर इज द बेस्ट प्रैक्टिस, ताकि आप ये उपाय पहले से कर लें, ताकि ये एपिडेमिक ना आए या इस तरह के कीड़ों का, एलियों का या रोगों का प्रकोप ना आए, जिससे कि हमारे किसानों को बाद में अतिरिक्त खर्च करके भी वो लागत पा नहीं सक वो उत्पादन नहीं पा सकते, जो पहले से ही इन न्यूट्रिशंस का उपयोग करें। तो साथियों, मैं अब आपका सवाल लेने से पहले अब सवाल लेता हूं। इस बीच अगर विनोद जी कुछ समअप करना चाहें तो आप आमंत्रित हैं, क्योंकि विनोद जी की ही पूरी लगन है और पूरी इच्छा शक्ति है कि एक तरफ पूरी दुनिया और एक तरफ विनोद लाहौटी जी। जो एक जैसे ये उन्होंने बताया भगवान था कि भगवान की नैनो विशेष कृपा जो है। शुरुआत करी, वो सबसे पहले जियो लाइफ कंपनी ने ही नैनो की शुरुआत करी, जो कि आज आप देख रहे हैं डीएपी है, यूरिया है। भारत सरकार भी अब इसे प्रमोट कर रही है। जी विनोद जी। बस यही था कि एक संकल्प था कि जो हिसाब से अनाज के द्वारा हमको पोषण मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, उल्टा हमको जहर मिल रहा है, तो उसको बदलना, इसी संकल्प के साथ कंपनी चालू किया। और भगवान ने, परमात्मा ने बहुत सपोर्ट किया। उसी के हिसाब से हमारी टीम आई, साइंटिस्ट जुड़ते गए, काम बढ़ता गया और टेक्नोलॉजीज जो डेवलप किया, आज विश्व भर में हम आज कई देशों में जाते हैं। अगले हफ्ते भी चाइना में हमारा एग्जीबिशन है। आपको बताते हुए खुशी होती है कि दूसरे कंपनी वाले चाइना से केमिकल लाते हैं, हम लोग चाइना में हमारे विषम मुक्त चीजों को हम चाइना में बेचते हैं। एक गर्व की बात होती है कि हिंदुस्तान से चाइना को जा रहा है। और उसी तरह हमारा अगले महीने 4 देशों में एग्जीबिशन है। इस महीने में भी मंथ एंड में मोरक्को में है, फिर आगे अलग अलग जगह पे है, बर्लिन में है, जर्मनी में है, फिर यूएसए में है अगले महीने। तो हम इस टेक्नोलॉजी को पूरे विश्व भर में भिजा रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे किसानों का इसको पूरा फायदा हो। हम ये नहीं बोलते हैं कि हमारे, हमने आज जो बताया उसको आंख मूंद के विश्वास करो, नहीं करना चाहिए। सिर्फ 1 एकड़ पे करके देखो आप, 1 एकड़ पे पूरा पैकेज करो, बाकी 5 एकड़ 10 एकड़ जितना भी आपके अपने रेगुलर के हिसाब से करो, 1 एकड़ में करो। ये 5 स्टेज के प्रोडक्ट है, एक स्टेज में अप्लाई करते ही आपको बहुत बड़ा डिफरेंस दिखना चालू हो जाएगा, डाला हुआ नहीं डाला हुआ। उसको देख के आप हर स्टेज में डालो, 5 स्टेज के प्रोडक्ट 1 एकड़ में करो। हमने देखा है कि 30 से लेके 100% तक उत्पादन बढ़ता है। जैसे निधि जी ने बताया कि अभी फार्मर को मिलके आए थे वो, जहाँ पे 30 बैग होते हैं वहां पे 100, 125, 150 बैग तक ग्राउंडनट निकल रहा है। बहुत बड़ा अंतर हो गया है। विदर्भ में जहाँ पे 7-8 क्विंटल कॉटन निकलता है, वहां पे 18 से 22 क्विंटल निकाल रहे हैं हमारे पैकेज से। तो धरती माता के क्वालिटी में भी सुधार हुआ हो। क्वालिटी में सुधार होता है, उसका फाइबर बढ़ता है कॉटन में। बाकी कोई भी देखते, अगर हल्दी में देखा जाए कुरकुमिन परसेंटेज बढ़ता है, गन्ने में देखा जाए टोटल शुगर परसेंटेज बढ़ेगा। वैसे हर चीज में उसका जो मेन इंग्रेडिएंट है उसको बढ़ाने के लिए जो एंजाइम, विटामिन सब चाहिए, हमने बहुत नेचुरल तरीके से इसमें डाली है, माइक्रोब से बना के। हमारी कंपनी न्यूट्रिशन भी जो बनाती है बायो चिलेटेड बनाती है, मतलब केमिकल सिंथेसिस नहीं करके फर्मेंटेशन में माइक्रोब के द्वारा चिलेटेड करते हैं, जिससे कि पौधा बहुत इजी से ग्रहण करे और उसमें कोई हानिकारक केमिकल न बचे। तो इतना उसमें हमने किया है और बहुत कम कॉस्ट में किसान ने, अगर जियोलाइफ के प्रोडक्ट पे 1,000 रुपये खर्चा किया तो उनको 8,000 से 12,000 रुपए का एक्स्ट्रा फायदा निकलता है। ये आज तक हमने अलग अलग क्रॉप्स के अंदर देखा है। तो बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलेगा। फिर भी हमारी बात पे पूरा विश्वास नहीं करना है। सिर्फ कोई भी फसल कर रहे हैं उसमें 1 एकड़ पे करके देखे, आप खुद देखे, विश्वास करें, फिर आपके गांव के सभी लोगों को फायदा हो इसका। उसके साथ साथ किसान को तो फायदा ही होना चाहिए, लेकिन ये अनाज पूरे समाज को मिलना चाहिए, पोषण युक्त, विषम मुक्त। ये हमारा उद्देश्य है। इसी के चलते बिल्कुल। हम आज आपसे जुड़े। चलिए, सचिन जी, आपके माध्यम से लोगों तक बात पहुंची है, इसका बहुत बहुत जी धन्यवाद। जी जी, चलिए, बहुत बढ़िया बात कही आपने। और साथियों, मैं आपको बताऊं कि चाइना में मैं भी 3 बार इस एग्जीबिशन में जा चुका हूं। जो पिछले करीब 12-13 सालों से आप वहां पार्टिसिपेट कर रहे हैं चाइना में, और मैं देखता हूं विनोद जी बहुत व्यस्त रहते हैं। सब विदेशियों से इनकी लगातार मीटिंग्स चलती रहती हैं सुबह से शाम तक। बस केवल हम चाइना में हाथ ही मिला पाते हैं क्योंकि हम यहीं के हैं।
कभी भी मिल सकते हैं। तो मैं साथियों सवाल लेता हूं। हमारे बीच में पुजारी खाद बीज भंडार जिन्होंने रेज हैंड किया है, डॉक्टर योगेंद्र कौशिक जी हैं, प्रोग्रेसिव फार्मर हैं। तो सबसे पहले मैं आता हूं आपके पास। आप पुजारी खाद बीज भंडार, अपना थोड़ा सा आप परिचय देंगे। अपने आप को अनम्यूट कर लें आप, और अपना नाम भी बता दें, फिर मैं डॉक्टर योगेंद्र कौशिक के पास आता हूँ। कैमरा ऑन कर सके तो अच्छा रहेगा। जी, पुजारी खाद बीज भंडार, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? यस सर, हाँ सर सुन रहा हूँ। कृषि आदान विक्रेता भी हैं जी। हाँ आप जी, हाँ जी सर। अपना परिचय दें। मेरा नाम सर अनिल कुमार शर्मा है जी। और मैं राजस्थान अलवर से बिलोंग करता हूँ। अच्छा और मैं अच्छा। जियो लाइफ से काफी दिन से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन अब बीच में कुछ हमारा बिजनेस कम हो रहा है क्योंकि एक तो कंपनी कोई एम्प्लॉय नहीं है यहाँ। जी तो मैंने फाउंडेशन है, नैनो विगर है अपना, और बैलेंस नैनो है, नो वायरस है, टेपसील है। मैं काफी प्रोडक्ट मैंने बेचे हुए हैं, और हर प्रोडक्ट की यानी कि अपने आप में कुछ क्वालिटी है, और फार्मर भी संतुष्ट है। जी और हम तो संतुष्ट हैं ही, फार्मर संतुष्ट है, हम भी संतुष्ट हैं। जी। बाकी हाँ, अच्छा प्रोडक्ट। किसान का उत्पादन बढ़ेगा तो आपका व्यवसाय भी बढ़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, उसमें तो कोई सही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। और जी। हमारे यहाँ ब्रेंजिल की और ओकारा की मेन फसल लगती है यहाँ। म्यूट कैसे हो? ओखारा, हाँ ओखरा यानी भिंडी, और हाँ हाँ, ओपी लगती है, रिसर्च में ओपी लगती है, हाइब्रिड नहीं लगती है। ओपी लगती है जो अब यानी कि शोइंग हो चुकी है, यानी कि अब मार्च के एंड तक यानी कि वो फील्ड में आ जाएगी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जी, वीगर बताएं और आपका प्रश्न। सर बस यही है कि ये कोई एम्प्लॉय यहाँ हो, कंपनी को कुछ थोड़ा बहुत हमारे साथ में मेहनत कर ले, तो थोड़ा सा क्या फील्ड को भी हम देख लें, और कुछ यानी कि हमारे साथ में उसका सपोर्ट रहे तो थोड़ा बिजनेस और अच्छा हो इससे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपके फीडबैक के लिए। और निश्चित रूप से ये पॉइंट जियो लाइफ का मैनेजमेंट नोट कर रहा होगा, और राजस्थान के प्रभारी आपसे जरूर संपर्क करेंगे। यही ठीक कहें, सर। यही कहूंगा विनोद जी, मैं भी, आप भी यही कहेंगे। जी जी, जरूर जरूर जरूर। ठीक है, ठीक चलिए, सर, ठीक सर। अलवर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके सर, डॉक्टर ठीक सर। कौशिक साहब, डॉक्टर कौशिक साहब बड़े प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, मध्य प्रदेश के बड़े नामी गिरामी किसान हैं, और कई रिकॉर्ड इन्होंने बनाए हैं। कौशिक साहब, आप बोल सकते हैं। कर निमिष, हेलो, कौशिक मेरी आवाज आ रही है? जी जी। अगर आप वीडियो हेलो, ऑन कर लें, कौशिक साहब आपकी आवाज आ रही है, आप वीडियो भी ऑन कर सकते हैं। वीडियो। हेलो, आवाज आ रही मेरी? जी हाँ। आवाज तो आ रही सर। जी कौशिक हेलो। साहब, हाँ आपकी आवाज आ रही है, बोले आप। आप आ, सबसे पहले तो मैं बहुत धन्यवाद दूंगा आपको कि आपने इस छोटी सी बिटिया निधि जैसे इन्हें जिस हिसाब से इस खेती को और किसान को मानव के स्वास्थ्य और मृदा के स्वास्थ्य पर जो विवेचना की है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इस बालिका को। थैंक यू, धन्यवाद। ये आपका जी। आशीर्वाद होना दूसरा जरूरी है। दूसरा दूसरा आपका मैं परिचय सचिन भी जी दे आप दें थोड़ा, कौशिक साहब। जी आपका थोड़ा परिचय भी दे दें हमारे वक्ताओं को, और जो जी भी सुन रहे हैं। देखिए, मेरा नाम योगेंद्र कौशिक है, बड़नगर तहसील के ग्राम अजड़ावदा का किसान हूँ, और जी धारवाड़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने मेरे को एक डॉक्टरेट का उपाधि से सम्मानित किया है, इसलिए अब मैं डॉक्टर योगेंद्र कौशिक ऐसा लिखता हूँ। बहुत बढ़िया। और ये भी ऑनरेरी डॉक्टरेट है, मानद उपाधि है मेरे को, जी मैंने जी पीएचडी नहीं किया है। जी। लेकिन क्या है कि खेती करते करते इस हिसाब से, और फिर हमारे कृषक जगत के मार्गदर्शन में मैं लगभग 30-40 वर्षों से इसका अध्ययन कर रहा हूँ। इसके अनुकूल मैं प्रयास करता हूँ कि मेरे खेत पे, धरातल पे ये सारी विधाएं उतरे, और उस आधार पर मेरे को 2014 में महामहिम राष्ट्रपति जी ने कृषि कर्मण अवार्ड दिया है। 2016 में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने फेलोशिप दी है। 2011 में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश का सर्वश्रेष्ठ किसान से नवाजा है। इस प्रकार ये सारी मेरा एक छोटा सा परिचय है। लेकिन छोटे से गांव के एक किसान को
कृषक जगत की इस व्यवस्था ने और जो मार्गदर्शन और जो विधियां हैं उसका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। सचिन जी, पापा के समय से ही हम लोग तो पढ़ते आ रहे हैं ये सारा अखबार। जी हाँ, बिल्कुल जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा सारे इन विधाओं के अलावा क्या हम गौ आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार और जैसे अपनी खेती, अपना खाद, उर्जित मिट्टी और उत्तम स्वास्थ्य, इस परिकल्पना से हम प्राकृतिक खेती, मतलब हमें बाजार से बहुत कम आदान लेना पड़े और हमारी मृदा और मानव स्वास्थ्य दोनों ऊर्जित रहे और हम आने वाली पीढ़ी को ऊर्जित भूमि दे पाए, ऐसा प्रयास होना चाहिए। जी। अभी वर्तमान में मैं अभी 24 और 25 तारीख को प्राकृतिक खेती का गुजरात के अहमदाबाद में रूरल डेवलपमेंट एक्सटेंशन और प्राकृतिक कृषि विश्वविद्यालय हालोल के तत्वाधान में आचार्य देवव्रत जी के साथ था। अब गुजरात में लगभग 8 लाख हेक्टेयर में 9 लाख किसान जो है बिल्कुल नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं, तो ये निश्चित ही इसमें चेतना आ रही है। और सचिन जी, मेरा आग्रह है कि इस प्रकार के आयोजन और ये इस प्रकार से कार्यक्रम आपके भी माध्यम से होते रहना चाहिए। और जो विनोद जी और इस बिटिया ने जो दिया है उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद कौशिक साहब। जी बताएं कि कैसे उसको आप गो आधारित भी इसको जी। पैकेज में जोड़ें, जो कि नहीं, हम सबसे खुद बड़ा एक इसको आधार है भारतीय कृषि का, जी गो हम आधारित कृषि। जी तो मेरा हम ऐसा इसको खुद को कहना, प्रमोट करते हैं। मैं कौशिक जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न लाया और बहुत अच्छा आपने पॉइंट लाया है कि जी हम खुद भी इसको प्रमोट करते हैं गो आधारित खेती को। और हर्बल कुनाब जल बनाना जो इससे बनता है, मतलब हम लोग आजकल जीवामृत बनाते हैं, उससे भी एडवांस होता है हर्बल कुनाब जल, जो कि जी जी किसान को उसी के खेत में उगने वाले खरपतवार उसमें मिला के करके बनाने का खाद है। तो हाँ जितने हाँ भी ये प्राकृतिक खेती है, नेचुरल फार्मिंग जी है, गो आधारित खेती जी है, बहुत अच्छे है। जी लेकिन हमने देखा है कि इसके अंदर जब शुरू में अगर चेंज करते हैं तो कुछ हाँ दिनों तक उत्पादन कम होने के चांसेस है कहीं जी कहीं जी पे। तो ये हाँ हाँ 3 साल का टाइम लगता है पूरा जमीन करके, फिर हमको पहली जैसी जमीन सेल्फ डिपेंडेंट बनाना है, खुद पे जी आधारित जमीन बनाए। तो वो हम्म 3 साल के जो पीरियड है उसमें जी किसान को नुकसान ना हो, उत्पादन भी जी अच्छा है और हाँ जमीन में जी सुधार आते आते धीरे 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 हमको बाहर से लेने की कमी पड़े, उसके लिए हाँ पैकेज बहुत अच्छा काम करता है। 3 साल के जी बाद में उस जमीन में शायद जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे जी बिटिया ने बताया हाँ हाँ जी जी बैक्टोगैंग में 24 तरह के ऐसे बैक्टीरिया है जो कि जी जमीन जी के स्वास्थ्य को तेजी से बदलता है। 15 दिन जी से 1 महीने के बाद में, डालने के 15 दिन से 1 महीने के बाद में हम उसमें फर्क देख सकते हैं कि डाला हुआ जमीन नरम हो रहा है। तो जी पूरी जमीन का परत सुधारने के लिए 2 साल 3 साल लग सकता है। तो वो पीरियड में इसको यूज करना है। वो 3 साल के बाद में शायद इन सब चीजों की जरूरत ना पड़े, ना किसान पड़े, खुद। वही 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 जीवो जीवस्य जीवनम और जीवो जीवस्य यस, भोजनम। क्या बात यस। तो यही होना और चाहिए, यही मैं होना विनोद चाहिए। सर आगे आगे आने जी वाला जो अमृत काल है उसकी तैयारी में जी किसान को कोई चीज पे डिपेंड होना ना पड़े। लेकिन जी जब जी बदलाव की तरफ जी जा रहे हैं तो उस बदलाव में नुकसान भी ना हो, ऐसा ना हो कि उसका परिवार ना चले, नुकसान में हो जाए, उस चीज को सपोर्ट करने के लिए ये पैकेज बहुत अच्छी तरह से हेलो काम करता है, हमने देखा है इसको। जी जी सर। जी जी। जी कौशिक जी कुछ कह रहे थे आप? विनोद जी, हम लोग जिन जी जिला है अपना मध्य प्रदेश का, यहाँ खतरनाक में टोटल ट्राइबल विलेज है। की आवाज कट रही है थोड़ा। आपकी आवाज थोड़ी नेटवर्क का इशू होगा। गंजीवामराज संसाधन, ये सारी प्रक्रियाओं पर काम कर रहे हैं, छोटे छोटे 2-2 एकड़ के। अभी हमने प्रथम फेज में 500 एकड़ जमीन अभी ली है और उस पे हम 2 साल से काम कर रहे हैं और अच्छे परिणाम आ रहे हैं। चलिए बहुत विनोद जी, बढ़िया। कौशिक जी हेलो यहाँ उज्जैन जिले में रहते हैं, जो जी महाकाल की नगरी है, उसी में एक दूरस्थ अंचल है जड़ावदा। तो आप कभी यहाँ आए तो जरूर एक बार प्लान बनाएं, मैं भी आपके साथ चलूंगा। जी जी, जरूर कौशिक जरूर जी के यहाँ जरूर। बड़े आपको अच्छे अनुभव प्राप्त होंगे।
बहुत चलिए, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद कौशिक जी, आपने जो यहाँ पर अपना हमारे निधि को जो आशीर्वचन दिया उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। निधि को भी जरूर कोशिश करेंगे हम, जरूर आपके फॉर्म। ये वाले का जी चलिए, धन्यवाद कौशिक साहब। विमल पटेल जी, आप अपने को अनम्यूट करके आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। और साथियों, आप थोड़ा इंतजार करें, एक बहुत ही नायाब तोहफा आपको यहाँ पर कृषि ज्ञान प्रतियोगिता के तहत मिलने वाला है, जिसमें हम आपसे कुछ प्रश्न करेंगे और उसका आपको सही सटीक जो जवाब देगा उसको 1 एकड़ का पूरा पोषण युक्त और विश्व मुक्त खेती के लिए एक पर्याप्त यहाँ पर जियो लाइफ की ओर से आपको इनाम दिया जाएगा। जी विमल जी, आप अपनी बात रखें, अपना प्रश्न करें। जी जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं बिमल पटेल, पटेल कृषि सेवा केंद्र, अशोकनगर, पिपरई। अशोकनगर, मध्य प्रदेश से। जी जी। जी जी। मैं 2010 से जियो लाइफ का काम कर रहा हूँ हम्म। और जैविक उत्पादों में सर्वोच्च अच्छे उत्पाद हैं। सभी मायने में इनके प्रोडक्ट जो लिखा है, जो बोलते हैं वो निकलते भी हैं। जाकी रही भावना, विनोद जी जो है इस भावना से ही कार्य कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका असर आपको देखने को मिलेगा। नहीं नहीं, भावना भावना अलग होता है सर, फील्ड में जब डलवाते हैं तो काम अलग होता है, ऐसा नहीं है। जी कंपनी ने इसको स्प्रे के लिए बोला था, नैनो वगैरह को हमने इसको बीज उपचार में भी चलाया था, तो बहुत अच्छे रिजल्ट आए थे इसके। अच्छा अच्छा। जी जी। और और मैंने कोई एक प्रश्न समय पे आपका? और प्रश्न किस क्षेत्र में बताएं? नहीं, अगर आज विनोद जी बैठे हैं, निधि जी बैठी हैं, अशोक सिंह जी बैठे हैं, अगर आप विषम मुक्त खेती के बारे में आज जो बताया गया, विषम मुक्त खेती के बारे में, उसमें कोई प्रश्न हो तो बताइए। विश्व मुक्त खेती के लिए जरूरी है, क्योंकि वर्तमान स्थिति के अनुसार अगर विश्व मुक्त खेती नहीं हुई तो फिर हमारा जो मानव जीवन है वो बचेगा ही नहीं, तो खेती काय के लिए करेंगे। इसलिए सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि विश्व मुक्त खेती के लिए सभी को आना पड़ेगा। जितनी भी कंपनियां जियो लाइफ को जिस नजर से देख रही हैं, वो नजर में उनको भी देखना पड़ेगा। उनको भी इसी क्षेत्र में आना पड़ेगा जिस क्षेत्र में जियो लाइफ काम कर रही है। बिल्कुल। और हर किसान का भी सोच है कि धीरे धीरे करके चलो, किसी पे 10 एकड़ जमीन है तो 1 एकड़ खेती को उसको विश्व में खेती करना ही पड़ेगी, तब जाके धीरे धीरे जमीन को सुधार पाएगा। कोई एक साथ एक पूरी खेती नहीं सुधार सकता। जी जी। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विमल जी। कोई प्रश्न तो नहीं है आपके पास? प्रश्न तो सर होते हैं, लेकिन प्रश्नों का हल भी हम लोग हल करते हैं, इसलिए ज्यादा प्रश्नों का तो नहीं। वहाँ की जियो लाइफ परिवार की तरह मैनेज करती है, हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं लगता हम विक्रेता हैं या किसान हैं, वो परिवार की तरह सबको मेंटेन करके चलते हैं, तो जी बड़ी खुशी होती है। और व्यापार के साथ साथ सात्विक अन्न की बात करने वाले और धार्मिक सामाजिक कार्यों में ज्यादा योगदान देने वाले अगर कोई लाहौटी जी हैं तो बहुत अच्छा लगता है कि हमारे कंपनी के जो मालिक हैं वो हमें एक क्षेत्र की जगह अनेक क्षेत्रों से जोड़ना चाहते हैं। जी। चलिए अभी विमल जी, मैंने बहुत धन्यवाद। अभी मैंने इनके लिए जियो लाइफ की 1000 तस्वीर भगवान राम की बनवा के कंपनी के नाम से बना के सभी किसानों को भेंट की हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जी। बहुत ठीक विमल जी, ऐसी अभियान को आप आगे इसी तरह बढ़ाते रहें और आपके ग्राहकों को भी इसका लाभ पहुंचाते रहें, यही कामना के साथ। आपके धन्यवाद। सर आपने ही जोड़ा मेरे को इस व्यापार में, तो कृषक जगत ने। अच्छा जी। हाँ, मैंने 2002 में आपसी एजेंसी ली थी, थोड़ी सी पेपर की प्रति चलाई थी अरे वाह, क्या बात। भोपाल के द्वारा, उसी में एडवर्टाइज मैंने पढ़ी, उसके बाद मैंने इस व्यापार में 2004 में उतरा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और हाँ, इसी वो तरह आप दिनेश इस अभियान को आगे बढ़ाते रहें। जी, दिनेश प्रजापति जी हैं आपके, कोई वो उनसे जय जय संपर्क हुआ था। जय। चलिए, आप बिल्कुल संपर्क कर रखें अभी भी। जी और इंदौर में भी कार्यालय है, भोपाल में भी कार्यालय है। भोपाल तो हमारा हेड ऑफिस है ही, कभी आपका भोपाल लाना हो तो आप वहां जरूर पधारें।
जी सर। चलिए मैं प्रश्न अगला लेता हूँ सुशील पाटीदार जी से मंदसौर से, फिर आता हूँ मैं आशा जी के पास, फिर वन प्लस आप अपना नाम लिख दें इस मोबाइल पे, फिर मैं राजेंद्र गौर जी के पास आता हूँ। जी सुशील जी। नमस्ते सर, सुशील पाटीदार बोल रहा हूँ मंदसौर से। जी आवाज आ रही सर? जी नमस्ते, आ रही है आपकी आवाज। जी। हमारा मंदसौर में जैविक खेती का 250 सदस्यों का एक समूह बना हुआ है और हम आपस में मिलके जो जैविक खेती की जो समस्याएं आती है विशेषकर कीट और रोग प्रबंधन में, तो मैं जानना चाहता हूं कि हम किस तत्व की कमी के कारण कौन से कीट पौधे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, इस विषय में थोड़ा बताएं। जी निधि जी आप प्रकाश डालें इसमें। देखिए, अगर प्लांट के पास, आपके पौधे के पास वो इम्यूनिटी या वो डिफेंस नहीं रहेगा, या जो मैंने दीवार बताई है, अगर वो नहीं रहेगा, तो प्लांट के पास खाना ही खाना है। पेस्ट और डिजीज के लिए प्लांट ही खाना है खुद। पर अगर आपने वो बैरियर या वॉल बना दिया प्लांट के अंदर, जो मैंने बताया टैप्सिल के माध्यम से, तो वो अट्रैक्ट नहीं हो सकते। वो अगर अट्रैक्ट हो भी गए तो भी वो अपना काम नहीं कर सकते वहां पे। जी। अशोक जी, एक आप और और कुछ यस बताना चाहेंगे? यस यस जी एक पाटीदार प्रश्न जी। और, आपका कोई प्रोडक्ट है क्या नो वायरस के नाम जी से? हाँ जी है। तो इस बार क्या है कि मंदसौर जिला मुख्यतः अफीम की खेती के लिए जाना जाता है जी और इस बार इसमें येलो मोजेक वायरस का काफी अटैक हुआ है। तो क्या इस प्रोडक्ट के लिए कुछ रिसर्च मंदसौर जिले में हुई है? मंदसौर जिले में पाटीदार जी डीलर तो हैं, कम है, नीमच में है, और इस इधर जाएंगे तो आपका रतलाम से चले जावरा के बाद डोडर में है, और आगे बॉर्डर पे है नीमच में। मंदसौर में मैं आपको देता हूँ डिटेल कौन है डीलर। आपका नंबर बता दीजिए सुशील जी, ताकि गौर साहब आपके यहाँ अपने जी, प्रतिनिधि को भेज पाए। 9 96 जी 69 जी 95 जी 28 हम्म 59। ठीक है सर। चलिए बहुत जी बहुत सर, मेरा यही धन्यवाद प्रश्न सुशील था। जी। ये हमारे जो उधर के टेरिटरी इंचार्ज है मैनेजर आपसे कांटेक्ट करेंगे पाटीदार जी बहुत जल्दी। जी 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 चलिए ठीक है सुशील जी, धन्यवाद। जी सर, कृषक जी जगत और आपका बहुत बहुत आभार। जी धन्यवाद। ठीक है। आशा लता जी जी, आप। एक तो सबको नमस्कार, खिलावटी जी को भी, और योगेंद्र कौशिक जी को मेरा प्रणाम। आशा लता नमस्कार। पाठक, रिटायर्ड नमस्कार। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी। मेरा एक ही क्वेश्चन, एक तो मेन है कि जो अपन ट्रायल लेते हैं फील्ड में, और जो आपने रिसर्च की है, उसमें कितना वेरिएशन आता है, और क्या पॉली हाउसेस के लिए अलग से अपने कोई पैकेजेस हैं क्या? क्योंकि कई लोग संपर्क में आते हैं, किसी के पॉली हाउस है तो किसी को कुछ सजेस्ट करना है, तो अकॉर्डिंगली मैं वो बता सकती हूँ। जी जी धन्यवाद आशा लता जी। आप मैं बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार में जो आत्मा परियोजना चल रही है, उसमें संचालनालय में काफी सालों तक आप किसानों को ट्रेन करने का काम कर रही हैं, और ये अच्छा लगा कि अभी भी कर रही हैं। जी धन्यवाद। जी विनोद जी। जी देखिए, रिसर्च का आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि क्या चेंज आता है। हमारा रिसर्च जो होता है सिर्फ फार्मर फील्ड पे हम नहीं करते प्रोडक्ट लॉन्च करने के पहले। जैसे हमने बताया वीडियो स्टार्टिंग में कि हमारा 4 लेवल का स्क्रीनिंग होता है। पहले होता है लैब में इन विट्रो ट्रायल करते हैं, कोई भी नया प्रोडक्ट नया ओके फॉर्मुलेशन तैयार होता है तो इन विट्रो ट्रायल करते हैं। वहां पे जो अच्छा ओके रिजल्ट आता है स्क्रीनिंग करते हैं, उसको फिर पॉट कल्चर ट्रायल में होता है, मतलब गमलों में उन्हें डाल के ट्रायल करते हैं ताकि जल्दी से रिजल्ट मालूम पड़े। तो उसमें क्रॉप डाल के करते हैं, उसमें जो चीज का रिजल्ट आ गया, उसमें जो शॉर्टलिस्ट हुआ, उस प्रोडक्ट को 2 सीजन हम लोग हमारे जियोलाइफ रिसर्च फार्म जो पूना में हमारा 5.5 एकड़ का रिसर्च फार्म है, पूरे स्ट्रीम के हमारे पास साइंटिस्ट है, एंटोमोलॉजिस्ट है, पैथोलॉजिस्ट है, सॉइल हेल्थ वाले हैं, न्यूट्रिशन वाले हैं, सभी लोग हैं उसमें। तो उनके अंडर में प्लॉट डिजाइन करके ट्रायल डालते हैं, कई पैरामीटर में, अलग अलग डोसेज में, अलग अलग एप्लीकेशंस में, सब करके देखते हैं। उसमें जो सबसे अच्छा निकला दोनों सीजन में, उसके बाद में हमारी मल्टी लोकेशन ट्रायल टीम है जो इंडिया भर में अलग अलग जगह पे फार्मर फील्ड में ट्रायल करते हैं। वहां पे भी अगर सेम रिजल्ट आया बहुत अच्छा, उसके बाद ही कमर्शियल जाता है। तो परमात्मा की कृपा है कि ओके आज तक पिछले 15 साल में जियोलाइफ के प्रोडक्ट का रिजल्ट का वेरिएशन या कंप्लेंट एक भी नहीं आया। कहीं पे भी ओके कंप्लेंट ओके मिलेगा गुड। तो
ये बोलेंगे कि आपका ऑफिसर आया नहीं, मिला नहीं, लेकिन कोई भी नहीं बोलेगा कि जियोलाइफ का प्रोडक्ट परफॉर्म नहीं किया उतना, क्योंकि उसके पीछे उतना बड़ा रिसर्च का बैकअप है। एक एक प्रोडक्ट पे 3-3 साल का रिसर्च चलता है हमारा, तब जाके प्रोडक्ट का रिजल्ट ऐसे आता है। तो आशा जी, ओके आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ रिकमेंड कर सकते हैं, और अगर आपको कोई चांस मिला, अगर बताएंगे आपको, तो हम हमारे टीम को भेज के आपके सुपरविजन में भी ट्रायल करवा सकते हैं, ताकि आपका कॉन्फिडेंस और बढ़े। ओके ओके और ये चीजें ग्रीन हाउस के अंदर जैसे हिंदुस्तान में भी हो रहा है, लेकिन हमारा यूरोप के अंदर, लैटिन अमेरिका में, यूएस में ग्रीन हाउस बहुत ज्यादा है, और वहां पे उसमें भी सेम काम करता है। ड्रिप ओके इरिगेशन के माध्यम से जाता है, सारे के सारे सॉल्युबल है। एक प्रोडक्ट जो बेसल वाला है वो ग्रेन्यूल होता है, वो पहले नीचे मल्चिंग और डालने के पहले डाल देते हैं नीचे, बाद के सारे चारों स्टेज वाले जो है ड्रिप के द्वारा जाएगा, आधा आधा किलो का एक एक, तो उसका रिजल्ट ग्रीन हाउस में भी बहुत बढ़िया है, आप उसमें भी रिकमेंड कर सकते हैं। और हमारा थैंक यू मतलब, थैंक हम खुद को बोलना नहीं चाहिए बड़ा, लेकिन अभी तक का हमारा एक्सपीरियंस है कि वर्ल्ड में, विश्व में इस पैकेज को, इससे अच्छा रिजल्ट देने वाला कोई प्रोडक्ट आज तक हमने नहीं देखा। जिस भी कंट्री में जाते हैं हम उनको वहां पे ओपनली बोलते हैं, हमारे पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूटर को, कि आपके देश का सबसे अच्छा प्रोडक्ट इस सेगमेंट का जो है उसके बाजू में डालो, उससे अच्छा काम किया तो हमारा प्रोडक्ट स्वीकार करो, वरना मत करो। और आज तक किसी भी कंट्री में जियोलाइफ के प्रोडक्ट को बीट करने का प्रोडक्ट आज तक हमने नहीं देखा है। चलिए, बहुत यू। बहुत बिल्कुल धन्यवाद। बधाई के पात्र हैं आप लोग। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आशा जी, बहुत बहुत जुड़ने के लिए। जी, अब मैं वन प्लस से आमंत्रित करता हूँ, आप अपना परिचय दें। जी सर, सॉरी मैंने नाम वहाँ पे एडिट नहीं कर पाया। मैं मिलिंद जी, पाटीदार नाम है मेरा। मैं क्या बड़वानी से पूरा हूँ। नाम क्या बताया आपने? मिलिंद पाटीदार। मिलिंद जी, जी बड़वानी मैं से। बड़वानी से हूँ सर, और मेरा नर्सरी का बिजनेस भी, और मैं डीलर भी हूँ जियो लाइफ में, फार्मर भी हूँ। मतलब जी अभी मैं मेरा मेन क्वेश्चन था मैम से और सर से, क्योंकि मैं लेट ज्वाइन हुआ। तो अ, जो हम लोग कार्बन प्रोडक्ट जो सप्लाई दे रहे हैं, मेरा उसमें थोड़ा नॉलेज कम है। हम लोग जो ऑर्गेनिक कार्बन बात करते हैं, जैसे हमारे इधर का लैंड जो है 0.5 या 0.6 ऑर्गेनिक कार्बन हम लोगों का सॉइल टेस्टिंग में आ रहा है अभी। और जितने बैक्टीरियाज वाले प्रोडक्ट हैं वो बहुत कम परफॉर्म करते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कार्बन बहुत कम है हमारे यहाँ पे। तो हम लोग किस तरीके से मतलब अपने कार्बन प्रोडक्ट, या जो आपने जो सॉइल वाला प्रोडक्ट दिखाया है, उससे कुछ आपके पास रिसर्च के डाटा होंगे कि हम लोग कितने फ्रीक्वेंसी में उसको ज्यादा से ज्यादा यूज करें, कि हम लोग ऑर्गेनिक कार्बन को बढ़ा पाए हमारे यहाँ की लैंड्स में, जो एकदम हल्की मिट्टी है जहाँ पे हमको प्रोडक्शन नहीं आ रहा है। तो सिर्फ हमको ये डायरेक्शन चाहिए था। और सर, आज विनोद जी सर और मैम से पहली बार मुलाकात हो रही है, तो मैं चाह रहा था कि आपसे ही मेरे को आंसर मिल जाए उस चीज का। जी जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है, और आज की डेट में सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है कि कार्बन दिन ब दिन कम होता जा रहा है। मिनिमम 1% जमीन में होनी चाहिए, तो कई कई बहुत कम होती जा रही है। तो ये कार्बन का देखिए, जिससे हम, हमारा मेन मकसद है कि बैक्टीरिया का पॉपुलेशन जमीन में बढ़े। हम जो बैक्टोगैंग में बैक्टीरिया दे रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए, हर 1 ml में 50 करोड़ बैक्टीरिया है। 1 एकड़ में आधा लीटर रिकमेंड करते हैं, तो 25,000 करोड़ बैक्टीरिया है। 24 तरह की बैक्टीरिया है, वो अंदर जाती है, अपनी कॉलोनीज बनाती है, और वो अपना ग्रो होता जाता है। और 15-20 दिन में हम देखा जाए, वो बैक्टीरिया का स्क्रीनिंग और इतना हमारे खुद के किए हुए है, आइसोलेट किए हुए इतने अच्छे बैक्टीरिया से, कि वो बहुत तेजी से काम करता है। 15 से 20 दिन में रिजल्ट आता है। इन 24 बैक्टीरिया को हमने 2000 बैक्टीरिया आइसोलेट करके उनमें से 24 को सेलेक्ट किया हमने, तो उतना रिसर्च है। तो उनका फूड है कार्बन। कार्बन मिलता है गोबरी से या हरी खाद से, उससे मिलता है। जो डालेंगे हम गोबरी या हरी खाद, तो वो जमीन में रहेगा, वो सड़ेगा, कन्वर्ट होगा, उसमें कार्बन मिलेगा। वो अगर मिल रहा है, गोबरी और हरी खाद अवेलेबल है, तो सबसे अच्छी बात है कि हमको वही देनी चाहिए। लेकिन हमने देखा है कि आज के डेट में किसी भी गांव में 4 से 5% लोगों के पास ही उसकी उपलब्धि है, बाकी नहीं है। तो बाकी 95% जो है, 95% लोगों के पास कार्बन या गोबरी नहीं मिल रही है। उसकी वजह से जमीन दिन ब दिन खराब हो रहा है। तो उनके लिए हमने बहुत रिसर्च करके प्लांट एक्सट्रैक्ट के द्वारा एक ऐसा कार्बन बनाया, अवेलेबल कार्बन, जिसमें कि एक ट्रैक्टर ट्रॉली की गोबरी को कन्वर्ट करके जितना कार्बन बनता है, उतना कार्बन 1 किलो के अंदर रेडीली अवेलेबल है। आज डालेंगे, अगले दिन से काम करना चालू, और बहुत बढ़िया रिजल्ट है। इसके लैब टेस्टिंग भी कई किया हमने, कि जिसमें सिर्फ कार्बन डाला, उसमें सॉइल डालने के पहले के सॉइल में और डालने के बाद के सॉइल में बैक्टीरिया पॉपुलेशन कितना है हम देख सकते हैं। बहुत तेजी से काम करता है, वो आंखों को दिखने वाला रिजल्ट है। उसके उतना न्यूट्रिशन पौधे को पहुंचाएगा,
बैक्टीरिया तो पौधा भी बहुत अच्छा ग्रोथ होगा। तो आज के डेट में सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हमारा लगता है कि कार्बन स्टोन है, क्योंकि जमीनों को मिल ही नहीं रही। वो नहीं मिलेगा तो दिन ब दिन तो अगले 10 साल 20 साल में तो हमारी जमीन उत्पादन ही दे नहीं पाएगी, और उसमें बीज का जर्मिनेशन ही नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपका दूसरा प्रश्न था कि कितनी फ्रीक्वेंसी में दे सकते हैं। हमारे क्रॉप के ऊपर डिपेंड करेगा, 2 से 3 बार दे सकते हैं। जो शॉर्ट टर्म क्रॉप है 3 महीने या 4 महीने के, उसमें 2 बार दे सकते हैं। और लॉन्ग टर्म क्रॉप है उसमें साल में 3 से 4 बार, जैसे हॉर्टिकल्चर क्रॉप है, फ्रूट के क्रॉप है, या मल्टी हार्वेस्टिंग क्रॉप है, चिलीज जैसे, कॉटन जैसा, उनमें ज्यादा बार दिया जा सकता है। सर मेरा नॉर्मली फ्रीक्वेंसी का सेंस ये था, मतलब पूछने का, कि अगर मेरा हमारे यहाँ का जो एवरेज ऑर्गेनिक कार्बन देखे तो 0.5 है। अब जी हम लोग उस लैंड को सुधारना है, जी उस लैंड को सुधारना है, और गोबर अवेलेबल नहीं है हमारे यहाँ पे। जी जिस फार्मर को गोबर अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो हम लोगों को 0.5 से 0.8 पे ले जाने के लिए, 0.6 पे ले जाने के लिए हम लोग कुछ ऐसे ट्रायल्स हम लोगों ने अपने अपने R&D टीम ने कुछ किए जी हैं, जिससे जी हम लोग एक फ्रीक्वेंसी निकाल पाए जी। कि तो मैं कितना आपको हमको ये इसका प्रोडक्ट डालना बताना है। चाहूंगा, अच्छा क्वेश्चन है ये, सबके लिए बहुत उपयोगी रहेगा। देखिए, जी कार्बन को बढ़ाना है, सॉइल का स्ट्रक्चर इंप्रूव करना है, सॉइल का पीएच बैलेंस करना है, तो सिर्फ मैन्यूर का काम नहीं है, या सिर्फ कार्बन का काम नहीं है। इसमें माइक्रोब का भी बहुत बड़ा रोल है। ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो कि कार्बन को सुधारते हैं, कार्बन का परसेंटेज उसमें जमीन में बढ़ाते हैं। तो हमको कार्बन अगर पूरा परसेंटेज बढ़ाना है तो बहुत बड़ा खर्चा आएगा। जमीन का जो हमारा, आप ऊपर की परत ले लीजिए, 1-2 फीट का भी ले लीजिए, 1 एकड़ में कितने टन हो गया, उसका पूरा परसेंटेज अगर हम डाल के, बाहर से डाल के बढ़ाना है तो बहुत बड़ा खर्चा आता है। हमको इसको जीवाणु के द्वारा बढ़ाना चाहिए। जीवाणु को, माइक्रोब को जितना फूड चाहिए, उसका फूड के माध्यम से कार्बन दे, और उन बैक्टीरिया को काम पे लगाए। एक बैक्टीरिया करोड़ों में बैक्टीरिया में कन्वर्ट हो जाएगा अंदर जाके, और उन बैक्टीरिया को कार्बन बढ़ाने में काम लगाए। तो हमने ये देखा है कि आपको नॉर्मली बैक्टोगैंग कार्बन स्टोन दे सकते हैं। एक और तरीका है करने का, कि जो जीवामृत बनाते हैं हम लोग, वो जी जीवामृत 200 लीटर पानी के अंदर बैक्टोगैंग को आधा लीटर डाल दीजिए, और 1 किलो कार्बन स्टोन डाल दीजिए उसके अंदर। तो ठीक है। वो आधा लीटर बैक्टोगैंग 3-4 दिन के अंदर फर्मेंटेशन होके उसका पॉपुलेशन और बढ़ जाएगा। हो सकता है 5 लीटर 10 लीटर उसके अंदर बैक्टोगैंग ही हो जाए, उतनी ठीक बैक्टीरिया है। बन जाएगी, और कार्बन का सोर्स उसको रहेगा अच्छे तरह से। तो जमीन के सुधार में और ज्यादा फायदा होगा। मतलब आपको बस 5 लीटर 10 लीटर बैक्टोगैंग डालने की जरूरत नहीं है, खाली आधा लीटर बैक्टोगैंग 200 लीटर का सोल्यूशन बनेगा उसका, और उसमें कार्बन स्टोन डालेंगे तो उसका भोजन भी मिल रहा है। तो तेजी से जमीन में बैक्टीरिया की पॉपुलेशन बढ़ेगी, और जमीन की सुधार ठीक होगी। मैंने जो बोला आपको, 2 से 3 साल के अंदर हम पहली जैसी जमीन अगर बनाना है, तो ये पैकेज हमने जो बोला है वो रिकमेंड करके देखिए। सिर्फ ठीक। 1 एकड़ में कंटिन्यू करके देखने के लिए बोलिए, उनको फायदा तो उसी साल हो जाएगा। तो 2-3 साल में तो जमीन एकदम मस्त हो जाएगी, उनकी पहले जैसी हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत नहीं बहुत सर, थैंक यू वेरी धन्यवाद। मच। थैंक यू वेरी मिलिंद जी, मच सर, बहुत बहुत। अच्छा प्रश्न किया आपने। मैं समझता हूँ इससे काफी हमारे दर्शकों को भी लाभ मिलेगा। मिलिंद जी की प्रश्न से एक प्रश्न मैं भी पूछना चाहता हूँ निधि से और विनोद जी से, कि विनोद जी, ये जो अपने बैक्टोगैंग है और ये सभी बैक्टीरिया का हम जब रासायनिक खेती के साथ भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि आज जो खेती कर रहे हैं सभी के साथ ज्यादातर रासायनिक खाद उसमें दे ही रहे हैं, तो इसका क्या कोई विपरीत असर तो नहीं पड़ेगा? सिर्फ बैक्टीरिसाइड को साथ में नहीं देना है, बाकी आप कुछ भी दे सकते हैं। मतलब आगे पीछे दे सकते हैं या? देखिए, जमीन के अंदर जनरली हम बैक्टीरियासाइड यूज नहीं करते, एंटीबायोटिक जमीन में डालते नहीं कोई भी। हम डालते हैं फंगीसाइड डालते हैं, हम डालते हैं पेस्टिसाइड डालते हैं, खरपतवार वाली दवा जाती है। तो बैक्टीरिया को मारने वाला बैक्टीरियासाइड जो होता है एंटीबायोटिक, उसको 8 दिन का 10 दिन का गैप रखे तो चल जाएगा। अच्छा, मतलब लेकिन उसका जनरली जमीन में ऑप्टिमम वो डालते नहीं है यूटिलाइजेशन हो बैक्टीरियासाइड। जाए। हाँ, और बाकी आप फर्टिलाइजर के इंटीग्रेटेड। साथ, हमने पूरे लैब टेस्ट किए हैं, किसी भी खाद के साथ डालो कोई दिक्कत नहीं है। हमने यूरिया के ऊपर कोटिंग करके भी डाला है, देखा उसका नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि बैक्टीरिया है, इसको दूसरा केमिकल नहीं मारेगा, बैक्टीरियासाइड ही मारेगा स्पेसिफिक। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मिलिंद जी। राजन जी, आप प्रश्न करें। राजन गौर साहब हरदा से। जी जी सर, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल, हम सुन पा रहे हैं राजन जी आपकी आवाज। जी सर, प्रथम तो मेरा परिचय दे दूं, मैं राजेंद्र गौर, हरदा से, नर्मदा वैली रूरल डेवलपमेंट फाउंडेशन ट्रस्ट हरदा। इसके माध्यम से मैं किसानों की ओर से और मेरे स्वयं की ओर से सबसे पहले कृषक जगत और जियो लाइफ कंपनी के जितने भी पदाधिकारी है सबको प्रणाम करता हूं कि आज के समय में
मानव की जीवन जीने की कला आप लोग जो बता रहे हैं ये बहुत ही सुंदर है। मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, मेरे पास भी 8-10 गांव हैं, वहाँ के जो फार्मर हैं वह भी सभी फार्मर नर्मदा वैली से जुड़े हुए हैं। बाहेती जी हम लोग काम कर रहे हैं, परंतु हो क्या रहा है कि डीलरों के पास जो प्रोडक्ट जो जाते हैं तो वो गुमराह करते हैं यहाँ किसानों को। हरदा जिले में इस समय मूंग की खेती सबसे टॉप पर चल रही है और इतनी केमिकल्स आ रही है कि शायद है कि मूंग जितना लाभकारी है उतना ही शरीर के लिए नुकसानदायक भी हो रहा है। क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि आपकी कंपनी यानी इस माध्यम से एक तो किसानों से अधिक संपर्क करें और उनको ही वो चीज बताएं ताकि वो कुछ कर सके। नहीं तो अंधाधुंध पेस्टिसाइड डालने के बाद में पूरा जहर ही पैदा कर रहा है। और आप लोगों ने जो ज्ञातव्य दिया है और जो बता रहे हैं इसके लिए तो हम और हमारी कंपनी ये कोटि कोटि धन्यवाद देती है। और इस पे यही बताएं कि ये किस प्रकार हम लोग अधिक से अधिक अमल कर सकें और वो किसानों के साथ मिलने की जरूरत है। शासकीय कर्मचारी तो तनख्वाह लेते हैं, उनको तो आने की आवश्यकता है नहीं। और जो डीलर हैं तो डीलर एक ही प्रोडक्ट नहीं बेचता है, वो गुमराह करता है जिसमें उसका प्रॉफिट ज्यादा होता है, उसी चीज को वो अधिक से अधिक बेचने की कोशिश करता है। इसलिए किसान सबसे ज्यादा भ्रमित होता जा रहा है। इसके लिए आप कुछ सजेशन दें, बस इसी के साथ जी मैं धन्यवाद। थोड़ा और इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि गौर साहब ने जो बात जी। करी है, इस समय जायद फसल मध्य प्रदेश में करीब इसका रकबा मूंग का ही केवल 15 लाख हेक्टेयर है। यानी आप सोचें कि करीब 40 लाख एकड़ क्षेत्र में मध्य प्रदेश में मूंग की फसल ली जा रही है। उड़द भी काफी मात्रा में लिया जा रहा है। तो इसके लिए भी एक कोई जिसमें एक हरदा अच्छा जिला पैकेज टॉप है। पे है। जी गौर साहब ने बहुत शॉर्ट में एक बात बोली है कि अंधाधुंध रासायनिक कीटनाशकों का उपयोग हो रहा है, चाहे वो मूंग को पकाने के लिए हो रहा है या जो भी परिस्थितियां हैं। तो थोड़ा इस पे आप मार्गदर्शन। जी जी। तो गौर साहब की बात पे एक चीज मैं जस्ट बताना चाहूंगा कि गौर साहब हम सब कर्म सिद्धांत को जानते हैं ना। जी 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 सर। जैसा जैसा कर्म करेंगे वैसा फल पाएंगे। तो ये खेती में भी लागू होता है गौर साहब कि नहीं एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। एक खेती में भी लागू होता है कि पौधे को हम जो देंगे, पौधा अनाज के द्वारा वही वापस करेगा। हम पौधे को न्यूट्रिशन देंगे तो वो हमको अनाज में न्यूट्रिशन भर के देगा। अगर हम पौधे को जहर देंगे तो वो अनाज में जहर भर के देगा। वो वापस आने निश्चित है। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये पैकेज पूरा डेवलप किया है, बहुत रिसर्च किया है गौर साहब। इसके पीछे बहुत बड़ी टीम लगी है, इतने सालों का हमारा प्रयास है और परमात्मा की कृपा से इसको बहुत अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो गए इसके अंदर कि हमको जहर की खेती से पोषण की खेती की तरफ स्विच होने के लिए हम किए। और आपकी बात बहुत सही है कि ये हम हिंदुस्तान छोटा तो है नहीं, कोई भी कितनी भी बड़ी कंपनी हो, कितना भी चाहे 1% किसान तक नहीं पहुंच सकता है सचिन जी। जी और अगर हम जी खाली बिजनेस करना है तो बिजनेस के लिए तो बहुत हो गया हमारे लिए, लेकिन अगर पूरा अनाज को बदलना है, देश के सभी लोगों को अनाज में जहर की जगह पोषण देना है, तो हमको सचिन बोंद्रिया जी जैसे, कृषक जगत जैसे मीडिया को, माध्यम को इन्वॉल्व करना ही पड़ेगा। इसके द्वारा ही हम अनाज में परिवर्तन ला सकते हैं, पूरे देश में परिवर्तन ला सकते हैं, सबके स्वास्थ्य को बदल सकते हैं। किसी एक सिंगल कंपनी की बस की बात नहीं है कि हिंदुस्तान के सारे किसानों तक पहुंचे और उनको ये परिवर्तन का नॉलेज दे। सचिन जी, तो आपके ऊपर बहुत बड़ा भार है इसमें कि हम साथ में मिलके कैसे हम किसानों को इसका फायदा दे सकते हैं, वो कर सकते हैं हम लोग। जी बिल्कुल बिल्कुल। जी हमारा भी यही प्रयास रहता है। कृषक जगत 1946 से प्रकाशित हो रहा है। आप सोच सकते हैं कि आजादी के पूर्व से कृषक जगत जब प्रकाशित हो रहा है तो उसका एक ही उद्देश्य है और एक ही मिशन है कि किसान को अधिकतम उसका लाभ मिले और जो नई नई तकनीक है उनसे किसान परिचित हो। तो हमारी भी उम्मीद यही है कि गौर साहब जैसे किसान जो नर्मदा वैली ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और सैकड़ों किसानों को मार्गदर्शन भी देते हैं और खुद भी बहुत अच्छे प्रगतिशील कृषक हैं। तो गौर साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जी सर, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यदि फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड के माध्यम से हम भी पैसा कमाएंगे और व्यापारी भी पैसा कमाएगा, परंतु आगे आने वाली पीढ़ी को हम नहीं बचा पाएंगे। उसके लिए तो हमको जैविकता के ऊपर जाना पड़ेगा, और ये कंपनी को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गौर साहब। बहुत बहुत धन्यवाद। तो साथियों, अब बारी है हमें कृषि ज्ञान प्रतियोगिता की, और आप लोग सब तैयार हैं। और दूसरी एक चीज और मैं बता दूं, जैसे गौर साहब थोड़ा लेट जुड़े हैं इस वेबिनार से, ये वेबिनार का लाइव टेलीकास्ट अभी फेसबुक लाइव पे भी हो रहा है। अगर हमारे फेसबुक लाइव से भी कुछ दर्शक अगर कोई प्रश्न करना चाहे तो वो अपना कमेंट बॉक्स पे प्रश्न कर सकते हैं, उनके प्रश्नों को हम यहाँ पर रखने का प्रयास करेंगे। और दूसरी चीज ये है कि जैसे गौर साहब ने मिस किया शुरू का, आप इस वेबिनार को कृषक जगत के फेसबुक लाइव पे और कल से कृषक जगत के यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। ये रिकॉर्डिंग हमेशा रहेगी, और साथ ही कृषक जगत समाचार पत्र में भी इसका विश्लेषण प्रकाशित किया जाएगा। जो बातें आप लोगों ने रखी हैं यहाँ पर, उन पर भी यहाँ पर जो जवाब हमारे वक्ताओं द्वारा आए हैं उसका भी उल्लेख उसमें किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे साथी कुछ प्रश्न कर रहे थे, या मैं अब कृषि ज्ञान प्रतियोगिता की ओर बढ़ूं? सचिन जी, गोविंद वर्मा जी हैं कुछ, उन्होंने हिंदी में कुछ प्रामाणिकता कुछ पूछा, लेकिन मैं समझ नहीं पाया फील्ड खेत की सॉइल की बात कर रहे हैं या प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं? गोविंद जी, अगर आप जूम वेबिनार पर आके अपनी बात रख सकते हो तो सुविधा रहेगी, आप भी आ सकते हैं जूम लिंक से क्लिक करके। नहीं, जूम में ही उन्होंने लिखा था अभी। अच्छा, जूम पे ही लिखा था। तो आप अपना रेज हैंड कर दें, मैं आपको आमंत्रित कर दूंगा इसमें वेबिनार में अपना प्रश्न करने के लिए। शायद वो अभी सुन नहीं पा रहे हैं या बच रहे हैं। तो चलिए हम लोग ये कृषि ज्ञान प्रतियोगिता की ओर चलते हैं। हमारे पास इसी जो आज प्रेजेंटेशन यहाँ पर हुआ है उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो मेरा पहला प्रश्न ये है, उसके पहले मैं आपको बता दूं कि आज इनाम में निधि जी बताएंगी कि यहाँ पर इनाम में क्या हमारे किसानों को जियो लाइफ एग्रीटेक की ओर से दिया जा रहा है। अभी बताओ? हाँ, अभी पहले बता दें ताकि हम उस प्रश्न को रखें। जैसे अभी हमने एक्सप्लेन किया, पोषण युक्त और विषम मुक्त, ये मंजिल को हासिल करने के लिए जो हमने पैकेज डेवलप किया है, तो वो 1 एकड़ में लगने वाला जो पैकेज है वो इनाम में दिया जाएगा। जी, आप कुछ उसका चित्र वगैरह भी दिखाने वाले थे शायद। चलिए कोई बात नहीं। तो साथियों, 1 एक मिनट एकड़ शुरू की कर आपको देते ये हैं। पैकेज दिया जाएगा यहाँ पर। तो मेरा पहला प्रश्न है, जैसा कि निधि जी ने प्रेजेंटेशन में बैक्टो गैंग का उल्लेख किया था, ये सचिन जी, इसका ये चित्र है आ गया, वो किट पूरा, जो किट का चित्र है जिसमें सभी तरह के आपको न्यूट्रिएंट्स प्राप्त होंगे जो 1 एकड़ को लगने के सारे प्रोडक्ट्स इसके अंदर आते हैं, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी से है तो साइज बहुत छोटा है। कोई प्रोडक्ट 1 ग्राम 1 एकड़ में जाएगा, कोई प्रोडक्ट 50 ग्राम 1 एकड़ में जाएगा, तो बहुत कम डोज के प्रोडक्ट है। कोई प्रोडक्ट 10 ग्राम पर एकड़ का है। तो एक बॉक्स के अंदर पूरा आपको किट पूरा आ जाएगा, उसके अंदर एक साथ में अलग से बैग भी मिलेगा, तो वो आपको पूरे एकड़ में यूज करना है। इसकी बड़ी अहमियत है, और इसका उपयोग करने के बाद जो भी यहाँ से विजेता रहेंगे वो हमें बताएंगे कि इसका रिस्पॉन्स कैसा मिला। तो साथियों, ये प्रश्न मैं करने जा रहा हूँ, इसमें बस एक ही शर्त है कि कृषक जगत का स्टाफ और जियो लाइफ एग्रीटेक का स्टाफ इसमें भाग नहीं लेगा। ये जो कृषि ज्ञान प्रतियोगिता है ये पूर्णतः किसानों के लिए ही है, जो एंड यूजर्स हैं। तो मेरा प्रश्न है कि बैक्टो गैंग, जिसका उल्लेख यहाँ पर काफी, जो एक बैक्टो गैंग पैकेज बनाया गया है, इसमें कितने बैक्टीरिया हैं आज की तारीख? बड़ा आसान सा प्रश्न है, जो भी हमारे साथी देख रहे होंगे वो रेज हैंड करें और तो मैं उनको आमंत्रित कर सकूं। तो विमल पटेल जी, रियलमी, और काफी हमारे साथियों ने इस पे रेज हैंड किया है। ये दोनों लोग तो डीलर हैं, मिलिंद पाटीदार और विमल पटेल जी। चलिए, नया नाम है रियलमी मोबाइल से, मैं इनको आमंत्रित करता हूँ। ये भी मिलिंद पाटीदार जी हैं, बड़वानी? नहीं नहीं, वो ये नहीं है। अच्छा, ठीक है जी, आप अपना परिचय दें और इसका जवाब दें प्रश्न का। रियलमी मोबाइल से जो भी व्यक्ति हैं
आप अनम्यूट अनम्यूट कर लें। करें। हाँ जी, अनम्यूट कर लें। अभी हुई। हेलो जी सर, इसमें 24 बैक्टीरिया है। यस 24 बैक्टीरिया, बिल्कुल सही जवाब है आपका। पहले सर 19 थे, उसमें निधि जी ने कुछ और ऐड ऑन किए हैं, जो अब 24 बैक्टीरिया हैं। आपका परिचय भी दे दें। सर जी, मेरा नाम मोहन अगलचा है और बड़वानी के पास तलवाड़ा बुजुर्ग गांव से रहे हूँ अच्छा, तलवाड़ा और मैं बुजुर्ग। जैविक खेती करता हूँ सर, इसलिए मेरी ये जिज्ञासा ज्यादा हुई आपकी कंपनी से जुड़ने की। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसमें आप बता पाएंगे कि किस तरह के बैक्टीरियाज हैं, बैक्टोगैंग जो पूरा पैकेज है, इसमें कुछ सर, उल्लेख है? बैक्टोगैंग में मेरा कंफ्यूजन और उसमें थोड़ा मेरा सवाल भी ये था कि उसमें कार्बन है, तो कार्बन बैक्टीरिया का तैयार भोजन है वो? इसका जवाब मैं दे सकती हूँ। जी हाँ बिल्कुल। दीदी। एक तो जो हम बैक्टीरिया हमने इसमें डाला हुआ है उसको एनकैप्सुलेट किया है, मतलब वो अभी डोरमेंट स्टेट में है, मतलब वो अभी सोए है, अच्छा, बॉटल हाँ, के अंदर वो डोरमेंसी जमे पीरियड में हुए वो। नहीं। यस, जी, डोरमेंसी सुषुप्त में है। अवस्था। जैसे ही वो सॉइल में जाएंगे वो एक्टिव हो जाएंगे। इस तरह की टेक्नोलॉजी से हमने उनको साथ में रखा हुआ है। जी जी जी। और दूसरी ठीक, बात है कि धन्यवाद जो दीदी, मेरा कार्बन की बात कंफ्यूजन की दूर है रखा हुआ। हुआ है अभी आपने। कार्बन की जो बात किया है, कार्बन बैक्टोगैंग के अंदर नहीं है, उसके साथ में कार्बन स्टोन 1 किलो जो एक ट्रॉली ट्रैक्टर के बराबर होती है, उसके साथ हम रिकमेंड करते हैं, वो पैकेज में ऐड किया हुआ है उसका। हम्म। चलिए तो बहुत सर, बहुत ये जो धन्यवाद। बैक्टोगैंग है, इसमें जो कार्बन है वो उस बैक्टीरिया के लिए कितने समय तक का भोजन है वो एक फसल के लिए बस हो जाता है, एक फसल के लिए पर्याप्त है वो? पर्याप्त है। ठीक है, ये मेरा बड़ा कंफ्यूजन ये था, क्योंकि सर हम गोबर की ट्राली जो गोबर डालते हैं वो हमारे 3 साल तक के लिए उपलब्ध रहता है वो। क्योंकि वो पहली बार डालेंगे ना, उसका असर आता ही है अगले बार तक, वो पूरा सड़ के कन्वर्ट होके कार्बन बनने तक इस अगला फसल में आएगा उसका पूरा असर। ये तो अच्छा इंस्टेंट अच्छा। डालेंगे, दूसरे दिन से काम चालू हो जाएगा इसका। अच्छा सर, और अगर आपकी कंपनी के पास कोई दूसरे बैक्टीरिया जैसे फंगीसाइड के लिए, बैक्टीरियासाइड के लिए, या फिर और भी दूसरे जो इल्ली नाशक वगैरह ऐसे बैक्टीरिया की अगर हो तो वे भी सर, वो भी हमको उपलब्ध करवा। बायोपेस्टिसाइड में पूरी रेंज है, जियोलैब के पास पूरी रेंज बायोपेस्टिसाइड की मिलेगी। आपका नंबर आपने बोला है क्या? नहीं बोला नहीं सर। बोला सर नंबर मैंने। आप बोल दीजिएगा एक बार आपका। 99810 जी 99 810 810 810 79 79 889। 889। पूरा नाम फिर से बताइएगा आप। मोहन अगलचा। मोहन अगलचा जी, बड़वानी में किधर से हैं आप? तलवाड़ा तलवाड़ा बुजुर्ग। हमारा बुजुर्ग है। और सर, ये हम मिलिंद की जो नेचर रूट है वहीं से हम परचेसिंग करते हैं सर। ओके चलिए, बिल्कुल आपको नियरेस्ट डीलर पॉइंट से ये पुरस्कार जियोलाइफ की टीम द्वारा पहुंचाया जाएगा, और बहुत बहुत बधाई आपको। और धन्यवाद, मोहन जी, धन्यवाद, एक चीज धन्यवाद ऐड सर। करूंगा आपको कि जैसे बैक्टीरिया 24 तरह के हैं, लेकिन कितना बैक्टीरिया अगर 1 ml में अगर जानना चाहे तो 50 करोड़ बैक्टीरिया 1 ml में निकलेगा। जी, समझ 1 लीटर में आपने 25,000 करोड़ बताया आपने। 25,000 करोड़ है, ये लैब में टेस्ट करके देखा जा सकता है, माइक्रोस्कोप में उतना क्वांटिटी मिलता है। ऑर्डर ठीक ले ठीक लीजिए। ठीक। चलिए, इसी से संबंधित सिद्धार्थ जी कुछ पूछना चाह रहे हैं शायद। जी नमस्कार जी नमस्कार सिद्धार्थ जी, अपना परिचय दें। सर। मैं अयोध्या गोसाईगंज से हूँ। जी जी जी, कुछ प्रश्न है आपका? ये कार्बन स्टोन का सर, ये डोज क्या कैसे है, कितने अशोक एकड़? जी जी अशोक जी। जी जी अब पटेल साहब, जो कम समय की फसलें हैं 3 से 4 महीने की, उसके लिए 1 किलो प्रति एकड़। आपके यहाँ बीघा चलता है तो 2 बीघा समझ लीजिए। और जो और लंबे समय फसल यानी 8-9 महीने की, उसमें 2 बार। जो कई बार तुड़ाई करते हैं, जो सब्जियां हैं, उनमें 3 बार। जी सर, इसमें कार्बन कितने परसेंट होगा सर? 35% है ऑर्गेनिक कार्बन इसमें। और अगर ये ड्रिप या ड्रेंचिंग के माध्यम से डालते हैं तो एक दिन पहले 50 लीटर पानी में घोल लें तो ज्यादा अच्छे परिणाम आएंगे। और अगर टॉप ड्रेसिंग करते हैं ऐसे ही रेत में मिला के या थोड़ी गोबर की खाद में, मिट्टी में, तो आप डायरेक्ट डाल सकते हैं। जी सर जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ जी। थैंक यू। आप कहाँ से हैं सिद्धार्थ जी? सर जी गोसाईगंज अयोध्या अयोध्या गोसाईगंज। यूपी।
अच्छा, यूपी से हैं। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको। साथियों, मैं अगला प्रश्न करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा ये कठिन हो सकता है, लेकिन जिसने भी साथी ने पूरा अगर वेबिनार सुना है तो वो बता सकते हैं कि फुल मील पैकेज की यहाँ चर्चा हुई थी। फुल मील पैकेज, इसमें कौन कौन सी स्टेजेस के पैकेजेस शामिल हैं? जो भी हमारे साथी इसका जवाब देना चाहें वो पहले रेज हैंड करें ताकि मैं उनको आमंत्रित कर सकूं। फुल मील पैकेज की यहाँ पर चर्चा हुई थी, जो कि ऑल क्रॉप्स, ऑल स्टेजेस और ऑल न्यूट्रिशन का जो पैकेज है उसमें कौन कौन सी स्टेजेस के पैकेजेस शामिल हैं, मतलब कौन कौन से चरण हैं उसमें जो एक पौधे की आवश्यकता होता है। थोड़ा गौर साहब इसको आसान कर सकेंगे आप? जी जी। सचिन जी का कहना है जो ये फूल मिल सीरीज जो अभी तक हम बात कर रहे थे पहले 14 प्रोडक्ट की, उनमें पौधे की जो वो है उम्र, उम्र के हिसाब से बुआई से लेके और फल बढ़ने तक की अवस्था के अब पैकेज बना दिए गए हैं। जैसा बताया गया 5, तो वही बोल रहे हैं कि किसी को याद है कि कौन कौन से 5 पैकेज अलग अलग अवस्थाओं के हिसाब से। चलिए, के.एस. पात्रा साहब ने हाथ उठाया है, तो मैं पात्रा साहब को आमंत्रित करता हूं। जी पात्रा साहब, आपका परिचय दें। मैं गंजम से बोल रहा हूँ, महालक्ष्मी स्टोर। जी। माल से ना सब कुछ बोलना पड़ेगा। हाँ हाँ, बोलिए। पहले एनपी के साथ हमारा और पेन, पहले स्प्रे बोलना ना सॉइल में बोलना पड़ेगा। पात्रा जी, वापस वापस मैं सबका कंफ्यूजन दूर कर दूं। पहले थे कि अल्ट्रामैक्स फाउंडेशन अलग अलग स्टेज में अलग अलग प्रोडक्ट थे। अब हमने जो नया हमारी निधि जी ने बताया ना कि नया डेवलपमेंट किया है, 5 स्टेज के 5 ही पैक रहेंगे बस। वो पूछ रहे हैं उसमें। पहले नानू मिल स्टार्ट के साथ भी हमारा भिगोर देना पड़ेगा, उसके साथ नहीं नहीं टॉपसिल ये देना। ये नहीं नहीं ये अभी तक का था। अब हमने जो हाँ। नया पैकेज डेवलप किया ना, फुल मिल बताया कि ओ, जिसमें 5 ही पैकेट पूरे शुरू से आखिरी तक में 5 पैकेट में ही हो जाएगा सर। उसका तो नहीं, नाम तो नहीं बोला हाँ, अभी ब्लेंड नया ग्रीन तो। टी लिखता है। ओके। और कोई, आप म्यूट है सचिन जी। जी। और कोई साथी इसका जवाब देना चाहे तो गौर साहब कुछ थोड़ा आसान प्रश्न कर लें, एक प्रश्न आपकी जी ओर से भी हो जाए। जी। एक हमारे किसान भाई का क्वेश्चन भी था कि ये हमारे कीड़े और फफूंद ना आए, और हमारी निधि जी ने उसको एलेबोरेट भी किया था कि क्यों नहीं आएंगे, क्या डालना है। वो किसी को याद है कौन सा प्रोडक्ट है वो? एक लेयर बनाते हैं पौधे की एपिडर्मिस से जाके पत्तियों में, अभी बताया गया है बीच में। वो कौन सा ऐसा एक है जिसके कारण रस चूसक कीड़े और जो फफूंद जनित बीमारियां वो नहीं आती हैं? चलिए, सिद्धार्थ पटेल जी को बुला लेते हैं सबसे पहले, फिर सुशील जी को बुलाते हैं। जी सिद्धार्थ जी। टैपसील। जी बिल्कुल। तो टैप्सिल में वर्ल्ड का हाईएस्ट आर्थोसिलिसिक एसिड है 12%, जो कि पौधे में जाके एक न्यूट्रिशन जो रिक्वायरमेंट है वो तो पूरी करता है, साथ में ये एक जितनी भी नई पत्तियां नई शाखाएं आएंगी इसलिए बार बार स्प्रे करना पड़ता है। उसमें एक अंदर से लेयर बनाता है। लेयर बनाने के कारण रस चूसक कीड़े उनका जो प्रोसेस होता है, यानी क्या समझो, डंक हिंदी में बोलते हैं, वो डंक जब पौधे पे मारेंगे पत्ती पे तो डंक उसका डैमेज होता है। इसके कारण उनका अटैक नहीं आता है रस चूसक कीड़ों का। और साथ में जो फफूंद जनित बीमारियां यानी फफूंद है, फंगस है, वो उसमें एंट्री नहीं कर पाता है वो हार्ड लेयर के कारण। तो ये टैप्सिल है। क्वेश्चन नंबर 2 किसने बताया? सिद्धार्थ पटेल जी ने। सिद्धार्थ जी, आप अपना नंबर बताएं और कहां से हैं? गोसाईगंज अयोध्या सर। जी। 73, मोबाइल नंबर 7355 7355 60 जी जी 37 जी 22 22 22 जी जी। 22। चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको।
गौर साहब, आपको अयोध्या में आपका जो भी जी जी विक्रेता बंधु हो या कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हो, जी तो उन तक जरूर आप ये पहुंचाएं, और जी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब निधि, एक आध प्रश्न आप करें, कोई ऐसा प्रश्न करें जिसका ज्यादा से ज्यादा लोग जवाब दे सकें। जी। पहले तो मेरा प्रश्न ये होगा कि कौन सी 2 चीजों पे जियो लाइफ का फोकस है, जो 2 हमारे कॉन्सेप्ट है जो मैंने बहुत बार मेरे स्पीच के दौरान दोहराया है, 2 जो कॉन्सेप्ट के बारे में हमने बात की है। दो कॉन्सेप्ट, 2 शब्द मैंने बहुत इस्तेमाल किया है। समझ गया। चलिए, अब ये सुशील जी को आमंत्रित करते हैं, ये पहली बार जवाब दे रहे हैं। जी, जी सुशील जी। सूक्ष्म पोषक तत्वों की पूर्ति के माध्यम से उत्तम स्वास्थ्य प्राप्त करना। अक्षरा शब्द तो नहीं है, पर काफी कुछ हद तक ठीक है। एक चीज थोड़ी मिसिंग है। जी, तो और कोई साथी इसका सही जवाब देना चाहते हैं? सुशील जी, शायद लेट ज्वाइन किया था आपने। जी जी, लेकिन इस विषय को लेकर मैंने रात में काफी गूगल सर्च किया और काफी नॉलेज इकट्ठा किया सर। वेरी गुड। टॉपिक को लेकर मैंने कहा ये मृदा और स्वास्थ्य दोनों से मिलके बना हुआ है। जी हाँ, बिल्कुल। जियो लाइफ नाम भी वैसे ही है। चलिए, और कोई जो इस कॉन्सेप्ट पे बात रखें? सिद्धार्थ पटेल जी का हो चुका है। पात्रा जी ने पिछली बार गलत जवाब दिया था, इस बार सही जवाब दें, ऐसी शुभकामनाएं। जी पात्रा जी। पोषणयुक्त विश्व मुक्त। बिल्कुल बिल्कुल, सही। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। पात्रा जी, आपका भी नंबर आप बता दें यहाँ पर। सर नमस्ते, मैं बोल रहा हूँ, पहले हमारा उड़ीसा में कोई भी मार्केटिंग नहीं हो रहा है, थोड़ा हमको अच्छा करेंगे तो हमको भी अच्छा लगेगा, जी, क्योंकि आपका पूरा, हमको ऑर्गेनिक में अच्छा इंटरेस्ट है। जी आपका पता, मोबाइल नंबर बता दें ताकि हमारे यहाँ से कांटेक्ट किया जा सकेगा। 9438 9438 60 9438 60 60 4225। 4225। जगह कहाँ पत्रा जी, उड़ीसा में? उड़ीसा गंजाम कवि सूर्य नगर। हाँ, अगेन रिपीट करें। उड़ीसा कवि सूर्य नगर गंजाम। रंजम। मैं 2 साल से आपका आइटम भेज रहा हूँ। हमारे जो डीलर हैं अभी बरगढ़ और संबलपुर इधर हैं इस एरिया में, और नहीं वैसे नहीं, उनका हाँ ऑफिस भी है भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर से 200 किलोमीटर है। ओके, तो मैं ये आपका नंबर दे दूंगा अभी वहाँ के हमारे मैनेजर्स को, तो ओके आपसे ओके। कांटेक्ट करेंगे जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आपने जुड़ के और इसकी जानकारियों से निश्चित रूप से आप इसका लाभ लेंगे। सर्वप्रथम मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ विनोद लाहौटी जी को, कि आज एक नई खेती के बारे में यहाँ चर्चा करके कई लोगों को एक विचार मिला है कि न्यूट्रिशन फार्मिंग की ओर हम बढ़ें, ताकि हमारे मानव शरीर पर भी उसका दुष्प्रभाव ना रहे। और निधि को भी मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि आपका करियर इसी तरह आगे बढ़े और ज्यादा से ज्यादा रिसर्च करके आप ज्यादा से ज्यादा ऐसे उत्पाद हमारे किसानों को उपलब्ध कराते रहेंगे। और आज के इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक AK सिंह गौर साहब का भी बहुत बहुत आभार। तो सभी किसान भाइयों का आभार। फिर हम अगले टॉपिक के साथ कृषक जगत किसान सत्र में आपसे शीघ्र ही जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद।